कर्मा में बिलीव करती हैं अनन्या? मैं धर्मा में बिलीव करती हूँ, कर्मा में बिलीव करती हूँ, हैं? सब धर्मा में बिलीव मैंने करते हैं ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि पति पत्नी और वो में ये कार्तिक की वो थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण आपकी वो हैं। हाँ। आपने अपनी कुंडली चेक कराई? आपकी कुंडली में वो वाला दोष तो नहीं है? लग रहा है ना। अकेली नहीं आ सकती थी। अरे कुर्सी तेरी उधर जा रही है यार, कुर्सी जा रही। सिद्धांत जी सर। आपने 40-50 दिन साथ में शूटिंग करी दीपिका के साथ। जी सर। मैं गरीब आदमी 5 मिनट गाना गा रहा था, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ? पाजी आपसे इतना प्यार है, पिछली बार आधे पे मैं चला गया तो मैंने सोचा, मैं वेट कर रहा था, मैं से रहा नहीं गया तो मैं आ गया। वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। बड़ा कमाल का ट्रेलर है आपकी मूवी का। आजा, सिद्धांत ने इससे पहले यशराज बैनर की फिल्म करी थी, अब ये फिल्म धर्मा के लिए कर रहे हैं और साथ में दीपिका पादुकोण, और ऊपर से मुझे भी आपने 2 बार मिल लिया। तो मतलब अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि आपका टाइम आ गया है। ओह हाँ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है थोड़ा। धैर्य, आप सही सही बताना, जब आपको पता चला कि आपके ऑपोजिट दीपिका है तो आपने फीस मांगी प्रोड्यूसर से कि अपनी सेविंग भी उनको दे दी थी? बात ठीक है सर, ऐसे ही कुछ हुआ था। मैंने कहा मैं फ्री में कर लूंगा ये। वैसे इंसान जब पृथ्वी लोक पे जन्म लेता है उसकी 2 इच्छाएं होती हैं, एक तो वो दीपिका के साथ अगर फिल्म कर ले और दूसरा कपिल शर्मा शो में आ जाए। सर तो मतलब आपकी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई। सर रिटायरमेंट ले लेता हूँ। कहीं हिमालय तो नहीं जाने की सोच रहे आप इसके बाद? सर आप टिकट बुक करवानी पड़ेगी, आपने कंप्लीट करवा दी है लाइफ। दीपिका, हमने एक बात सुनी कि आपने प्रोड्यूसर से कहा कि सारी स्टार कास्ट को गोवा में लेके चलते हैं ताकि इनकी बॉन्डिंग बढ़े। तो सच्ची में आप बॉन्डिंग बढ़ाना चाहती थी स्टार कास्ट की, या प्रोड्यूसर के खर्चे पे छुट्टियां मनाना चाहती थी गोवा में? नहीं, बस ऐसे ही हॉलिडे पे जाना चाहती थी, पैसे कम थे तो मैंने सोचा कि प्रोड्यूसर के ऊपर डाल देती हूँ। देखा, ये है जवाब, पैसे कम थे। मुझे पता नहीं, मुझे लगता है दीपिका का फेवरेट भी है गोवा। फाइंडिंग फैनी में भी आपने पूरा गोवा में शूट किया। हाँ, बचपन में भी बहुत मैं गोवा जाती थी तो मुझे लगा कि हम सब साथ में चलेंगे। समर इतना हमारे यहाँ नहीं आती जितना ये गोवा जाती है। मैंने तो कहीं गोवा में रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी कर लेनी है, वहाँ ज्यादा आती हैं। सीरियसली बड़ा अच्छा लग रहा है। आप बादाम खाएंगी? ओह गॉड, क्यों नहीं, सिर्फ आपके लिए हैं। रोमांटिक म्यूजिक आपके लिए किशमिश है। शुक्रिया। ये थोड़े महंगे हैं, ये तो मैं दीपिका के लिए रखे हैं। जी जी। हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं दे रहा हूँ। आप पपीता खाओ। नन्हे, तुम तो इतनी प्यारी लग रही हो कसम से। ये लो। थैंक यू। आई डोंट अनन्या खाना नहीं खाती है। धैर्य, मैं बहुत सा मैं आप भी हाथ बहुत सारी सैनिटाइज कर लो। किशमिश खा रही हूँ। You want धैर्य? आप कर्मा में बिलीव करती हैं अनन्या? मैं धर्मा में बिलीव करती हूँ, कर्मा में बिलीव करती हूँ, हैं? सब धर्मा में बिलीव मैंने करते हैं। ऐसे इसलिए पूछा क्योंकि पति पत्नी और वो में ये कार्तिक की वो थी। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण आपकी वो हैं। हाँ। आपने अपनी कुंडली चेक कराई? आपकी कुंडली में वो वाला दोष तो नहीं है? लग रहा है ना। मैंने ये सोचा नहीं था। कोई बात नहीं, मैंने याद दिला दिया। अब आप नेक्स्ट टाइम सोच लेना। सर बादाम भी तो खिलाई दी है। हाँ, कितनी प्यारी है अनन्या। बादाम की क्या जरूरत है? हाँ, मतलब मैं सही में सवाल भूल जाता हूँ मैं। लग रहा है यार। क्या हुआ कपिल, क्या हुआ? कुछ नहीं, क्या बताऊँ अब स्क्रिप्ट आपको। भूल गए ये बात काश पहले पूछ ली होती। क्या? क्या हुआ तो हम बता देते। मैं हमेशा पूछती हूँ कैसे हो कपिल। बस जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जहाँ इतने लोग ले रहे हैं हम भी ले रहे हैं। मतलब ठीक है। You know you're killing him, right? By saying कैसे हो ना, ये तो मतलब he's dying. मेरा बस चले, मैं सबको बाहर भेज दूँ। आप जाओ आप। सर तो कब के आगे निकल गए। हाँ। नहीं, मैं क्या करता, आप लोग तो इतनी सारी फिल्में बना रहे थे, मैं लॉकडाउन में फ्री था। हम भी जो प्रोड्यूस कर सकते थे हमने भी कर दिया। मतलब they are so cute. दोनों गिन्नी पे गए, really cute. अच्छा हुआ उस पे गए हैं। अच्छा, आप सबको पता है सिद्धांत जो है पिछली फिल्म में बंटी और बबली में इन्होंने बंटी का नाम चोरी कर लिया। इस फिल्म में किसी और की गर्लफ्रेंड चोरी कर रहे हैं ये। आपके ऐसे कौन से टैलेंट के बारे में प्रोड्यूसर को पता चल जाता है? सारे चोरी चकारी वाले काम आपको क्यों मिल रहे हैं? नहीं मतलब क्या बताऊं, अभी चोरी की आदत है, दिल चोरी करने की। मतलब आपके दोनों हाथ, सर, मुंह, पैर सारे कढ़ाई में हैं। देखो आप, पहले अनन्या इनकी गर्लफ्रेंड है, बाद में इनको इनसे प्यार हो जाता है। वाह चतुर्वेदी साहब, सच में बड़े चतुर हो आप। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अपने? मैं बलिया से हूँ। बलिया। अच्छा जी। बलिया एक शहर है यूपी में। यूपी में, हाँ। जी वहाँ से हूँ मैं।
वाह। और फिर ये एक शुरुआत कैसे हुई आपकी यहाँ पे? शुरुआत बस सीए कर रहा था मैं पहले। अच्छा। उसके बाद वो बीच में करियर चेंज किया, ऑडिशंस देने शुरू किए, फिर इनसाइड एज आई, उससे थोड़ा नोटिस हुआ। उसके You are बाद फिर wonderful in Inside Edge. एक्चुअली ये जैकेट ना बड़ा स्टिफ कर दिया मेरे को। सुंदर दिखने के चक्कर में मेरे को पता नहीं क्या पहना, लग फिर नहीं रहा। Slim लगने के चक्कर में हाँ स्लिम लग रहा हूँ मैं? बहुत बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब जितना मोटा एक्चुअली उतना दिखता नहीं है। जितना मोटा मतलब कितना मोटा? यहाँ से मैं slim क्या ये दिख सोनी रहे टीवी हो। से निकल के सब टीवी पे आ रहा हूँ? बहुत अच्छे लगे। थैंक यू। बस ये बात रिपीट करके चलाई जाए। बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। Come on! अपना टाइम आ गया। नमस्ते। वाह कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मुझे भी। क्या बात है। दीपिका जी आई हैं, अनन्या आई हैं, रणवीर आए हैं। बाबा रणवीर जी कहाँ आए हैं? एयरपोर्ट पे आए हैं बेटा, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे देखा है। क्या बात है। अनन्या जी आए हैं, दीपिका जी आए हैं, सिद्धांत जी भी आए हैं, धैर्य जी भी आए हैं। हाँ तो जब इतनी खूबसूरत हीरोइनें आई हैं तो आप दोनों ने आने के लिए इतनी तकलीफ क्यों ली? बेटा एक काम कर, तू इनसे बात कर ले, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। नहीं बाबा, नहीं 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 नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए। अब तूने अगर ऐसी कोई बात की ना तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मुझसे बात नहीं करेंगे पापा? तो ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इनसे बात कर लेता हाँ हूँ। तो इतनी देर से यही समझा रहा हूँ, कीजिए ना बात। मैं वैसे इनसे बात कैसे करने आप? के लिए मेरे पास कोई बात ही नहीं है बेटे। अरे ये क्या बात हुई पापा? मतलब बात की कुछ जरा शुरुआत कीजिए ना, कहिए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? बात की कुछ शुरुआत कीजिए ना, कहिए ना कैसे हैं आप, क्या चल रहा है। कैसे हैं आप? आबा हाँ। वो शुरुआत की बात बोलनी नहीं है, आपको सिर्फ कहना है कैसे हैं आप, क्या चल रहा है? पापा वो शुरुआत की बात बोलनी नहीं है, सीधा बोलिए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है। पापा क्या कर रहे हैं आप? इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हैं आप, क्या चल रहा है। बताइए इनको क्या चल रहा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है पापा। जी बताइए पापा, कहाँ से आप? दीपिका जी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। और आप बताइए कैसा चल रहा है? नहीं पापा, आप कीजिए बात कीजिए, आप बात कीजिए। कहाँ से हैं आप? दीपिका जी मैं मजा आया आपको देख के आज। मैं दीपिका जी इतना बहुत बड़ा टाइम बाद मुलाकात हुई है। क्या? बस कर, बाप के साथ खेल रहा है, तुझसे तो मैं बाद में बात करूंगा। नहीं बाबा, क्लियरली बताइए आप बाद में मुझसे कब बात करेंगे? क्योंकि दो और लोग हैं जो मुझसे बाद में बात करना चाहते हैं। तो आप पहले मुझसे बाद में बात करेंगे या पहले वो मुझसे बाद में बात करेंगे? क्योंकि पहले बात करने के बाद में कौन बात करेगा ये भी बताइए मुझे। मन कर, ज्यादा बकवास की ना तो स्कर्ट घुमा के अभी उड़ जाऊंगा मैं। बात कर रहा है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स रिलैक्स, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगा। तू क्या मुझसे बाद में बात करेगा? मेरे पास भी दो लोग आ रहे हैं मुझसे बाद में बात के वो तू ये सब कैसे कर लेता है यार? तू ये सब मुझे बाद में सिखाना। ठीक है बाबा। ठीक है बेटे, ओके। अब मुझे बात करने दे दीपिका जी से। कीजिए। हाँ, क्या बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं अनन्या जी। जी वाह, हमारे घर पे आज दो लक्ष्मी आई हैं। अच्छा। क्या बात है, लक्ष्मी। शगुन तो बनता है। तो अगर 1100 रुपए अगर आप हमें दे दें तो हम लोगों को बड़ी खुशी होगी। मैं आपको 1100 बादाम दे सकती हूँ। ये कुछ नहीं, पैसे दे दो, वो जरूरत है हमें। शगुन लेते नहीं है पापा, शगुन देते हैं। हाँ तो देते क्यों नहीं वो? पापा बहू बेटियों को शगुन देते हैं।
अब एक शगुन के लिए क्या मैं बहू बेटी बन जाऊं? ये क्या बात हुई? क्या प्रोमो है आप लोगों का? मजा आ गया। पानी पानी, हर जगह पानी पानी। बोतल तो दिखी ही नहीं कहीं। बाबा ये आते ही आपने फिर से बोतल की बात की है। अबे पानी की बोतल की बात कर रहा हूँ। समुंदर का पानी थोड़ी पियेंगे वो लोग। हाँ, हाँ। चलिए ये बात भी ठीक है। वैसे पापा मैं आपको बताऊं, हाँ। दीपिका जी कमाल की अदाकारा है। अच्छा। इनकी वो फिल्म है पीकू, हाँ। बाबा बहुत अच्छा काम किया है उसमें। अच्छा, बाजीराव में अच्छा काम नहीं किया क्या इन्होंने? नहीं, उसमें भी अच्छा काम किया है तो पापा। पीकू में अच्छा काम नहीं किया क्या? अरे पापा दोनों में अच्छा काम किया अच्छा, है। सिर्फ दोनों में ही अच्छा काम किया, बाकी फिल्मों में अच्छा काम नहीं किया है क्या? बाबा इन्होंने सब फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया है। सब फिल्मों में तो वो है ही नहीं। पति पत्नी और वो में तो अनन्या है। क्या झूठ बोले जा रहा है इतनी देर से? हाँ, मुझे बात करने दे। आप कीजिए पापा, मैं नहीं कर रहा, मैं बात ही नहीं कर रहा। दीपिका जी, जी आप बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं। शुक्रिया। पीकू फिल्म में आपने बहुत कमाल का काम किया था। बाजीराव में अच्छा काम नहीं किया पापा। बाजीराव मैंने देखी ही नहीं। बू! बू! बेटा वो देख चिड़िया। कहाँ पर? वो देख वहां। मैंने बाजीराव देखी है, आपने कमाल का काम किया। मैंने सिर्फ इसके लिए कहा। पापा I heard that। बस कर। जा चिड़िया के साथ उड़ जा हट। दीपिका जी, 83 में क्या माशाल्लाह आपने क्या किरदार निभाया है। इतना बढ़िया। आपको पता है जो आपने कैरेक्टर किया है, वैसे 2 कैरेक्टर मैंने मार्केट में देखे हैं। कैसे? हाँ, आपकी नकल कर रहे थे वो लोग। क्या कैसे? क्या पापा, कौन कौन नकल कर रहा है इनकी? अरे कपिल देव और उनकी बीवी। हाँ, अरे वो असली अरे है, इनकी नकल कर रहे थे। वो असली है, इन्होंने फिल्म में उनकी नकल करी है। अच्छा, हाँ ऐसे कैसे कौन किसकी नकल कर सकता है यार? हाँ बाबा, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है हाँ, जब कोई किसी की नकल करता है, मैं सहन नहीं कर पाता। आज के बाद अगर मैंने किसी को किसी की नकल करते हुए देख लिया तो उसे चुन के मारूंगा, चुन के मारूंगा मैं। साथ एक साथ मारूंगा। और आप लोग जो दोनों धर्म पाजी और सन्नी पाजी की नकल करते हो, ये ले पकड़े गए हम लोग। पता नहीं किसका बच्चा है ये। आप ही का बच्चा हूँ, ऐसे कैसे कह रहे हैं? हाँ, तो गलती हो गई मुझसे। अगली बार मत करना। बात पे जब देखो नाराज हो जाता है। अब बात ही आप नाराजगी की करते हैं। अब मेहमान आते हैं, कभी मेरी तारीफ नहीं करते, मेरे बारे में कोई अच्छी बात नहीं कहते। आप कभी भी खाली ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते मुझे। अरे बेटे, रोना नहीं मेरे बेटे। आपको पता है मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा। हाँ, ये कभी दूध भी नहीं देता। क्या बोल रहे हैं आप पापा? तू दूध देता है क्या? नहीं मैंने वही कहा, तू दूध नहीं देता। आउटस्टैंडिंग। समझ गया पापा, समझ गया। अब मेरी बारी है। मेरे पापा में भी एक कमाल का टैलेंट है। बताइए। मेरे पापा अंडा ही नहीं देते। क्यों नहीं देते? कल तो मैंने तुझे अंडे दिए थे। 30 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अंडे दिए थे मैंने। मेरा पूरा जोक खराब कर दिया पापा आपने। हाँ, जो मेरा नाम खराब कर रहा है उसका क्या? कहता है बाप अंडे नहीं देता। बोलिए आपको जो बोल नहीं, रोना नहीं बेटे। नहीं तो मजाक है। मेरा बेटा बहुत टैलेंटेड है। अच्छा। आप लोगों का प्रोमो देखा मैंने, बहुत ही कमाल का। उसमें पानी है ना सब जगह पे। मेरा बेटा बहुत अच्छा बोट बनता है।
बेटे मेहमान घर पे आए हैं, बोट बन के दिखाओ। बेटे मेहमान घर पे आए हैं, इनको बोट बन के दिखा। मैं भी देखना चाहती हूँ। दीपिका जी भी देखना चाहते हैं। Yes, ठीक yes, है, we all want to. अगर आप देखना चाहते हैं और आप सब देखना हम सब चाहते हैं तो देखना राइट नाउ मैं एक नाव बन के दिखाऊंगा पापा। लेकिन आपको नाव चलानी आपको पड़ेगी। हाँ बेटा तू मेरा बेटा है, मैं चलाऊंगा तेरे ओके, लिए। I'll show you, okay? ढंग से दिखा बेटे, यहाँ बना बेटे। यहाँ पे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा पानी है। हाँ। ओके, बहुत सारा। वाह, ये देखिए एक मिनट बेटे, अब पापा अभी यहाँ पर तूफान आ गया, ठीक है? ए, ये कैसी हरकतें कर रहा है यहाँ पे? इसीलिए कहते हैं आर्टिस्टों को ज्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। ऐसा लगा अनन्या जी? कैसी लगे आपको हमारी नाव? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा, मजा आ गया। खैर थैंक यू, आपका प्रोमो बहुत अच्छा है। आप तो हमारी तारीफ कर रही थी, पर आप दोनों ने जो किया अभी, दैट्स लाइक अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। Absolutely. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आपको पिक्चर के लिए बहुत बहुत बधाई। हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम जाते जाते केकड़ा बन के जाएंगे आपके लिए। केकड़ा? तू बनता है ना बेटे घर पे केकड़ा? हाँ, यहाँ हाथ रख, मूछें निकाल, ये देखिए, चल अभी बाय। शकुन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, और sir. आपको बहुत मुबारकबाद। आपका you. ट्रेलर बड़ा ही प्रॉमिसिंग है और बड़ा मजा आया देख के। बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। शकुन सर, सही बताना, चारों में से कौन ज्यादा? दीपिका तो बहुत डिसेंट है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संस्कारी बाकी नहीं है है। क्या? इन तीनों में से कौन तंग करता था आपको? जी ये अनन्या बहुत ही बहुत तंग करती है? बहुत। मैं कैसे किस प्रकार से तंग करती हैं ये? जब भी इनका सीरियस रोल होता है पूरा टाइम हंसती रहती हैं, तो उनको फिर पूरा प्रेप करना पड़ता है वापस शुरू से। मैंने तो आपके बारे में भी ये बात सुनी कि आप कभी-कभी इमोशनल सीन में आपकी हंसी छूट जाती है। इज इट ट्रू सर? इज इट ट्रू? जी मेरी सिर्फ इमोशनल सीन में ही हंसी छूटती है, हंसी वाले क्यों? सीन में मैं सीरियस हो जाता हूँ। ये मतलब मुझे समझ नहीं आया। इमोशनल सीन में क्यों हंसते हैं आप? इमोशंस आपको पसंद नहीं है? नहीं, क्या है कि ये सब मेरे दोस्त हैं, तो जब हमें तो पता है जब पिक्चर बना रहे हैं कि हम उस समय शूट कर रहे हैं, तो एकदम से जब बातचीत करते करते दोस्त रोने लग जाते हैं तो मुझे हंसी आ जाती है। Oh my God. बड़ा कमाल का सर आपने ये जो जी। सब्जेक्ट चुना है और जी। बड़ी ही प्यारी फिल्म लग रही है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। दीपिका, गहराइयां से पहले 83 में आपने एक्टिंग तो करी, आप उसमें प्रोड्यूसर भी थी। तो रणवीर को आप एज ए प्रोड्यूसर ही मिली थी या एज ए वाइफ उसका चेक भी मार लिया आपने? नहीं, हक तो बनता है मतलब। मैंने कुछ पैसे लिए ही नहीं उसमें से, अच्छा, बस दिल से किया मैंने। बहुत स्वीट, पर आप बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आप और रणवीर भाई जब भी निकलते हो घर से बाहर, चाहे एयरपोर्ट पे दिखें आप, मैं आपकी पिक्चर्स देखता रहता हूँ। अभी आप दुबई गए थे रेट्रो लुक में, एयरपोर्ट पे जब इतने प्यारे लगते हो। मेरे को एक बात जाननी है, ये जो आप घर से बाहर जब जाते हैं, कौन डिसाइड करता है कि एयरपोर्ट पे हम ऐसा लुक रखेंगे? वैसे तो आप कुछ भी पहन लो, आपको जचता ही है। जैसे हम दोनों का कैसे आज ये मैच हुआ, हाँ, ये तो वैसे ही। कुदरती कनेक्शन है हमारा। तो वैसे ही। वाओ। ओ, सिद्धांत को गुस्सा आ रहा है, बत्रा साहब बीच में आके बैठ गए। पिक्चर में भी सिद्धांत के बीच में बहुत बाधाएं हैं, तो मैं मेंटेन करना चाहता हूँ पिक्चर तक ये। जी। धैर्य साहब जो है, ये उरी में ऑफिसर बने थे, आर्मी ऑफिसर बने थे। 83 में इन्होंने क्रिकेटर रवि शास्त्री साहब का रोल प्ले किया। इस फिल्म में आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं।
आपने जरूरी नहीं समझा कोई काम धंधा करना? आपको पता था अच्छा दीपिका के साथ मैं काम कर रहा हूँ, या आपको ये बोला गया कि 40 दिन गोवा में एंजॉय करो? सर एक तो ये भी था कि हॉलीडे जैसी थी, और सर पहली दोनों फिल्मों में इतनी ज्यादा कसरत और भाग भाग लिया था, मैंने कहा इस बारी बैठ के, वैसे भी शकुन ने पहले ही बोल दिया था कि वेट से दूर रहना, तू राइटर है, अब राइटर के पास इतना टाइम होता नहीं है कि जिम में जाके थोड़ी मसल दिखाए। मैंने कहा ये रोल ठीक है। धैर्य, आपकी वैसे हाइट कितनी है? काफी लंबे हैं आप। 6'4". सर ये बहुत झूठ बोलता है। ये पहली बार मुझे जब मिला तो उसने मुझे बोला कि ये 6 फुट 2 इंच है। अच्छा। तो मैं मिला तो ये ऐसे ऐसे करके चल रहा था और जब मेरे सामने बैठा तो टेबल पे ऐसे बैठा। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि ये आदमी कितना लंबा है। तो ये गया तो मैंने फोन लगाया कास्टिंग डायरेक्टर को, बोला ये थोड़ा लंबा लगा मुझे। अच्छा। तो इसने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, वो 6'3" हूँ। तो फिर 6'3" पे 6'3" पे हमने बोला चलो बात पक्की। चलो। फिर हम जब सेट बनाने लगे तब तक मैं 2-3 रीडिंग कर चुका था उसके साथ। अच्छा। तो मैंने बोला देख अब सच सच बता दे, क्योंकि सेट के दरवाजे मेरे को बदलने पड़ेंगे। तब जाके उसने मुझे बताया 6'4" है, तो हमारा सब सेट के दरवाजे बदले वापस। और ये सच कहानी है, ये सच है। बाप रे। सर ये गलती मेरी भी नहीं है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब और जो हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर थे ना सर, वो ऐसे देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ऊंची ही है। वो सर दोनों की हाइट, आप जैसे शकुन की हाइट है वैसी हमारे प्रोडक्शन डिजाइनर की भी हाइट सेम ही थी। नहीं पर आप जितने लंबे हैं, आप तो अपनी छत पे खड़े होकर फ्लाइट वहीं से पकड़ सकते हैं आप। मतलब अच्छा, दीपिका ने अलग अलग तरीके की फिल्में करी हैं, हिस्टोरिकल फिल्में भी करी हैं, आपने सोशल मुद्दे के ऊपर भी फिल्में करी हैं, रोमांटिक फिल्में भी करी हैं। कभी आपका कॉमेडी फिल्म करने का मन हो तो किसको आप अप्रोच करेंगी? लोडेड क्वेश्चन, वेरी लोडेड। एक लड़का आज ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। अच्छा। कपिल शर्मा नाम है उनका। हाँ वो शकुन सर देख लो, अगर आपको कॉमेडी फिल्म बनानी, देखो कास्टिंग यहीं पे हो गई आपकी। जी बिल्कुल, मगर वही है मैं कॉमेडी सीन में हंसता नहीं हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये रोने लगी। मैं इनको डालने के साथ। बट नहीं, मैं चाहूंगी कि आप मुझे डायरेक्ट करें और आप मेरे को स्टार हो उस फिल्म में। सो डायरेक्ट एंड एक्ट। डायरेक्ट एक्ट, And अगर आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो आप प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसका शौक है, प्रोड्यूस करने का शौक है इसका। मैंने 2 करी थी। हाँ लेकिन वो फिर काम खराब हो जाता है। जो चीज नहीं आती वो नहीं करनी चाहिए। तो सिर्फ वो सब एक्ट नहीं। करना और डायरेक्ट भी करना। दीपिका के लिए तो मैं दोबारा सारी दौलत ले लो आप, लगा दो। दीपिका के लिए एनीथिंग। शकुन सर, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आप रीटेक में काफी बिलीव करते हैं। जी बिल्कुल। ये जो कहानी जो है, ये फैल जितना गई है। दे उतना मैं ले जाता हूँ घर। ये मेरा फिलॉसफी है। सबसे ज्यादा टेक पता है मैंने किसके साथ किया है? सिद्धांत और धैर्य और अनन्या के साथ नहीं। किसके साथ? कचरे के साथ किया है। कचरे के साथ? कचरे का जो बैग होता है, कचरा या जी वो कचरा रिएक्ट नहीं कर रहा था ना ढंग से। तो बार बार You were great. I was great. You were great. Are you sure? I think the kachra was great. I was I not. was not. That also. Yeah. आपने दीपिका को इतना परेशान किया, आय, इनके आय। सामने से फ्रूट हटा लो। इतना परेशान किया आपने दीपू को। अफवाहें हैं कुछ आप सबके बारे में। देखिए हम बिलीव नहीं करते क्योंकि मुझे विश्वास नहीं है खबरों पे। अफवाहें ये है, अनन्या आपके बारे में ये अफवाह है कि आप लॉकडाउन में कहीं घूमने नहीं जा पा रही थी, इसलिए आप रोज ब्रिटिश एयरवेज का नाइट सूट पहन के सोती थी। ये बात सही है? मैंने प्लेन से चुराया था। हाँ? वो तो मतलब आपको दे ही देते ना वो तो कैसे? कॉम्प्लीमेंट भी होता है। लोग छोड़ भी देते हैं। मैंने 3-4 ले लिए। यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा वो। Ananya, your Chunky Pandey's daughter for sure. It's true. धैर्य आपके बारे में ये अफवाह है कि आपके घर वाले सिर्फ आपसे ही फल मंगवाते हैं क्योंकि उनको पता है कि धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। सर मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सर मेरे को लग रहा था आप बोलोगे सीधा पेट से तोड़वाते हैं। That मैं too, उधर yes, सोच रहा yes. था। सिद्धांत आपके बारे में ये अफवाह है कि MC शेर कैरेक्टर की प्रिपरेशन आपने टीवी पे शेर को देख के करी थी। इज इट ट्रू? जी। पर मतलब कैसे? मतलब
जब स्क्रिप्ट आई तो मैंने पढ़ी, तो मैंने कहा यार ये कुछ अलग किरदार है, मेरे जीवन के आसपास कोई ऐसा है नहीं जो ऐसा कुछ देखूं मैं। नाम शेर था तो मैंने वहीं से उठा लिया कि यार कुछ शेर है तो शायद किसी वजह से लोग आसपास मोहल्ले वाले शेर बोलते होंगे किसी वजह से। तो फिर मैंने जाके वो वाइल्ड लाइफ की जो होती हैं डॉक्यूमेंट्रीज, उसमें शेर जो होता है उसके चाल चलन, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, वो थोड़ी सी बहुत वो चीजें अपनाने की कोशिश की थी उस किरदार में। अच्छा, वाह। तो इस पिक्चर में कौन सा जानवर भूखा आप देख शेर। रहे थे? भूखा शेर। दीपिका, आपके बारे में ये अफवाह है कि चेन्नई Lord. एक्सप्रेस में हाँ। आप शाहरुख खान को थंगबली वाला गुस्सा करके पलंग से नीचे गिरा देती थी। तो अफवाह ये है कि कभी आपको रणवीर पे कभी गुस्सा आता है, आप फिर थंगबली बन जाती हैं। ये तो सच है। और उसके लिए तंगबली बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों? जब भी मैं नाराज हो जाती हूँ मैं उसको किक मारती हूँ। आपके बारे में एक और अफवाह है कि आप शॉपिंग सिर्फ खुद के लिए ही करती हैं, इसलिए रणवीर गुस्से में कभी कभी आपके कपड़े पहन जाते हैं। अच्छा, आप देख लो अर्चना जी, पति पत्नी चाहे दोनों सुपरस्टार हों, लेकिन पति पत्नी होते हैं। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। अच्छा। यहाँ पे दिखाइए जरा। ये रणवीर पाजी ने फोटो कहीं पोस्ट किया और नीचे कमेंट आता है एक, Don't come back without 1 kg Mysore pak from Shri Krishna and 2.5 kg packets for spicy potato chips from hot chips. सोशल मीडिया पे जाके लिखने की क्या जरूरत थी? आप मुझे बोल देती, मैं ले आता। देखो, ये बात कोई पत्नी ही कह सकती है, अदरवाइज लोग कैसे कैसे कमेंट्स करते हैं। आपको पता, बड़े मजेदार कमेंट्स करते हैं लोग। मैं आपको कुछ आपकी पिक्चर्स के नीचे दिखाता हूँ, दिखाइए जरा। लेकिन आई वांट टू नो कि 2.5 किलो पोटैटो चिप्स है, व्हाट वर यू गोना डू? तुम तो नहीं खाती। ऑफ कोर्स मैं खाती हूँ। जस्ट लुक एट यू। 2.5 किलोस ऑफ पोटैटो चिप्स। अरे पूछो। आपकी तरह एक ही बार में नहीं खाती, धीरे धीरे। ओके, दिखाइए जरा पिक्चर्स। वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर। लवली। ये कहाँ की है दीपिका ये? दिस इज ड्यूरिंग द रिसेप्शन, वेडिंग रिसेप्शन। वाओ। ओके, तो चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। रणवीर भाई, पीछे रखी किताबें बेच दो, इतनी सुंदर बीवी के बाद अब कहाँ किताबों में मन लगेगा। आपने सर पे घूंघट तो ले लिए, लेकिन आपका घुटना खुला रह गया। नाइस। आगे दिखाइए। और ऐसी ड्रेस पहन लो तो 2 लोगों को साथ में लेकर चलना पड़ता है, जो पीछे से ड्रेस उठा के साथ चले। ये सच बात है, ये तो होता ही है। कभी कभी 2-3 लोग ड्रेस के अंदर होते हैं। ट्रू? मैं सच कह रही हूँ। Did he stay inside? No. किसी ने लिखा है, जितना कपड़ा पीछे जमीन पे घसीट रहे हो, हाँ। उससे ब्लैक वाला सोफा भी रेड हो सकता था। आगे दिखाइए। सिद्धांत चतुर्वेदी, चल कहीं दूर निकल जाएं। दिखाइए जरा कमेंट्स। साइकिल से ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। मैं अपना स्कूटर सेकंड हैंड बेच रहा हूं, वो खरीद लो। भाई, इस गाड़ी के लिए कितनी EMI देते हो? आप घुटनों को सोलर पैनल की तरह भी यूज कर सकते हैं। आई जस्ट रियलाइज्ड। मुझे कल घर शिफ्ट करना है, क्या आप अपनी गाड़ी लेके आ सकते हो? शर्ट के ऊपर दूसरी शर्ट पहनने से वो जैकेट नहीं बन जाती। और दिखाइए। Oh God. Oh, what is What this? sound does a gorilla's doorbell make? King Kong. दिखाइए जरा कमेंट्स। इसे कहते हैं एनिमल लवर। ट्रेनर भी इन्होंने चिंपैंजी रखा हुआ है। ओ माय गॉड, फिल्म आंखें में चंकी सर के साथ जो बंदर था वो कितना बड़ा हो गया है। ये चिंपैंजी के नाम के साथ जी क्यों लगाते हैं? चिंपैन चिंपैन बोलो। किसी ने रिप्लाई लिखा, तेरे पूर्वज हैं इसलिए जी लगाया है। नीचे रिप्लाई भी करते हैं लोग। और दिखाइए आगे। God. और भी है? उस दिन मैंने DM किया था तुमको, अगर हाँ बोल देती तो ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं मिलता। और दिखाइए। बस
Oh, what? बी That's बेटर, you? धैर्य करवा। ओके, That's दिखाइए you? कमेंट्स। Is that Nice, you? nice photograph. You look so different. हाँ एक्चुअली जरूर टिकट चेक कर आ गया होगा, इसलिए पीछे के गेट से उतर रहे हैं। आप तो उतर जाओगे, आपका फोटोग्राफर तो फंस जाएगा। गर्लफ्रेंड के चक्कर में बस में चढ़ो और साथ में उसका चाचा दिख जाए तो बंदा ऐसा ही लुक देता है। और दिखाइए, आप कितना भी उसको पलट पलट के देख लो भाई, वो नहीं देखेगी, भूल जाओ उसे। वाह, लुक जेम्स बॉन्ड वाला और खड़े कंडक्टर की जगह हो। और दिखाइए, Oh yes. द ग्रेट खली वर्सेस शकुन बत्रा फॉर द टाइटल। ये आप कहाँ मिले शकुन सर उनको? मैं उनके साथ एक एड शूट कर रहा था कश्मीर में। अच्छा जी। मैंने काफी कोशिश करी कि मैं उनके साथ कुछ अच्छे से हैंग करूं, मगर उन्होंने कंप्लीटली रिफ्यूज कर दिया। Why? ये दो फोटो में दोनों कभी पूरे आ नहीं सकते। यहाँ ये नहीं पूरे आएंगे ना वो नहीं पूरे आएंगे। देखो आप कमेंट्स दिखाइए जरा। अच्छा हुआ इन्होंने आपसे हाथ मिलाया, वरना तो ये आपको उठा के गले भी मिल सकते थे। शकुन भाई अगर कहीं पगड़ी पहन लेते तो चाचा चौधरी और साबू की जोड़ी बन जाती। और दिखाइए। खली बी लाइक, अरे ये बच्चा किसका खो गया है। मुझे लगता है शकुन भाई जितने तो ये डंबल उठाते होंगे। और दिखाइए। फॉर द लव ऑफ बोल्ड प्रिंट्स दिखाइए। माना आप हॉट हैं, लेकिन ऑमलेट तवे पे बनाना चाहिए था, ड्रेस पे नहीं। Oh what? I feel you, feel blue, it's okay, it will be all right. अच्छा, दिखाइए जरा कमेंट्स। सर अगर ये ठीक से नहीं बज रही तो आप इसकी डंडी से पीठ भी खुजा सकते हैं। और दिखाइए। आएगा आएगा, अपना टाइम आएगा। आज तूने सपना सजाया है, कल वायलिन भी बजाएगा। अब क्या आगे की लाइन भी मैं ही बनाएगा? मैंने भी ऐसे ही पोज बना के गर्लफ्रेंड को पटाया था। अब शादी हो गई है, अब वो झाड़ू से मेरे नगाड़े बजाती है। और दिखाइए। अरे अनन्या ने ये पिक्चर डाली है, दिखाइए। खाकरा लग रहा है। इस फोटो पे आपने कोई कैप्शन क्यों नहीं डाला? अबे कैसे डालेगी, दोनों हाथ तो फंसे हुए हैं। वाह अनन्या जी, ये रोटी में छेद करके चूड़ियां बनाने का आइडिया अच्छा है। रोटी नहीं, ये खाकरे हैं। पापा से कहा था बैंगल्स ला दो, उन्होंने पापड़ में छेद करके दे दिए। और दिखाइए। Nice. काम क्या है ये अगला वर्ड क्या Calm है? amidst the chaos. चौरे नहीं समझ आए मेरे को। देखिए ये कमेंट्स। मैंने कहा था इतना स्पाइसी मत खाओ, लग गई ना न्यूज़पेपर में आग। भाई गुस्सा ना हो, आपकी भी खबर छपेगी अखबार में। ये अनु मलिक के सच्चे फैन हैं, उन्होंने आग लगा दी, आग लगा दी आग। एक अखबार की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, इकट्ठे कर करके मुझे बेच दिया करो, पप्पू रद्दी वाला। Nice. अच्छा जैसे आपने देखा अभी दीपिका ने रणवीर की फोटो के नीचे ये बोल दिया कि ये लेते आना, है ना? तो घर वाले अक्सर कभी कभी ऐसी बातें कर देते हैं। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि घर वालों ने कोई बात ऐसे सबके सामने कर दी हो? कोई भी आप अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। जी मैडम। Hello everyone. Hello. Hello Kapil sir. Hello जी। I am Saloni and I am from थाने। मैं एक अपना इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगी जिसमें एक्चुअली मैं एम्बेरस नहीं हुई थी, मेरे सामने वाला एम्बेरस हुआ था। क्या हुआ था? मैं ट्रेन में अकेले ट्रैवल कर रही थी और पूरी ट्रेन में अकेली? हाँ। ड्राइवर तो होगा। जी। मेरे सामने एक ठीक ठाक बंदा बैठा हुआ था। ठीक ठाक मतलब? हाँ ठीक ठाक ही था। ठीक ठाक मतलब ठीक ठाक? ठीक ठाक। अच्छा जी। फिर?
तो एक्चुअली वो मेरे को देख के बहुत ज्यादा स्माइल कर रहा था और बेसिकली वो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। तो इतने में स्टेशन आता है और वो विंडो पे बैठा रहता है। तो वो क्या करता है कि तरबूज लेने के लिए विंडो से हाथ बाहर करता है और तरबूज वाली आंटी से बार्गेन करता है। अच्छा। एंड इतने में वो बस पैसे देता है और ट्रेन चल देती है। तो आंटी भी क्या करती है, उसको हाथ में ही तरबूज दे देती है। सब लोग हंस रहे होते हैं, अब वो क्या बोले। और फिर ऐसे वो बहुत कोशिश करता है बट तरबूज विंडो से आगे ऐसे आएगा। अच्छा, पूरा बड़ा वाला गोल तरबूज दे दिया ऐसे? वो भी कैसा आदमी, अगर आपको इम्प्रेस कर रहा है, आपके सामने तरबूज खरीद रहा है वो, तो तरबूज तोड़ेगा वो ट्रेन में। फिर एक ऐसे स्टेशन निकल जाता है, फिर एक छोटा सा स्टेशन आता है, वहां पे तरबूज उसने पकड़ रखा। हाँ। Seriously? और फिर उस मतलब एक छोटा स्टेशन। ये सच्ची बात है कि आपको टीवी पे आने का शौक है? नहीं नहीं, ये सच में हुआ है। अच्छा जी, ये पर बड़ा मुश्किल होता है खड़े खड़े कहानी बनाना। फिर क्या हुआ? तो एक छोटा सा स्टेशन आता है, वहाँ पे एक छोटी सी शॉप होती है, बहुत सारे बैगर होते हैं। अच्छा। तो वो एक बैगर को बुलाता है कि भैया जरा ये पकड़ना, मैं आता हूँ। तो इतने में क्या होता है, बैगर को लगता है कि वो उसको दिया है, तो वो बैगर मतलब वो उठ के जाता है, इतने में बैगर निकल जाता है, ट्रेन निकल जाती है। उसको इतना एम्बेरस होता है कि वो बेचारा मुंह लटका के आता है, एंड देन फिर पूरी जर्नी में मेरी तरफ देखता भी नहीं है वो। स्क्रिप्ट राइटर, यू मस्ट हायर हर। इस पे फिल्म बननी चाहिए। कितनी इमोशनल कहानी है। दर्द देखा आपने? किसी का तरबूज कोई ले गया। वाह सलोनी, बड़ी प्यारी हो आप। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी शो में आने के लिए। सर चंदू सर, सर राइट, थोड़ा राइट सर, लेफ्ट सर, सर इधर थोड़ा सा सर उधर। ये सर क्या होता है? मुझे बाबा बोलो यार, जैसे रणवीर सिंह को बोलते हैं बाबा, इधर बाबा उधर। सर हमने खुद को बेचा, जमीर को नहीं। आपको बाबा बोलेंगे। 100 रुपए में ये वाला कैमरा और इतना ही मिलेगा बस। ए भाई ये चलो, और सारा फोटो डिलीट कर देना, नहीं बड़ा बेइज्जती हो। हेलो ओ ब्रदर, भाई साहब ये मीडिया वाले भी ना बड़ा परेशान करते हैं। वो तो स्टार्स को करते हैं ना, तुझे क्या? ये जूते तेरे कड़ी में गिर गए थे? कपूर शर्मा, दिस इज माय एयरपोर्ट लुक। एयरपोर्ट लुक नहीं, तेरा अंधेरी स्टेशन वाला लुक है तेरा ये। तेरी हिम्मत कैसे हुई रणवीर सिंह बनने की? रणवीर सिंह बनने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती, फैशन की जरूरत होती है। और टैलेंट के हिसाब से तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। शत्रुमुर्ख बन के क्यों घूम रहा है तू लेट सड़क पे बच्चे तेरे ऊपर चेस खेल रहे हैं कहीं? क्या है ये? 2 चोटी क्यों बनाई तूने? पहली चोटी मैंने बनाई थी, वो बोर हो रही थी, फिर मैंने दूसरी बना ली। कपूर शर्मा कैसे यार सवाल तुम करते हो? मैं रणवीर सिंह सर का फैन हूँ। दीपिका मैम, मैं सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ। तो वो 2 चोटियां करते बड़े हैंडसम लगते हैं। हाँ। तू कैसा उधड़ी हुई चुड़ैल लग रहा है तू। तेरे देखो एवरीथिंग टेक्स टाइम। जैसे मैंने रणवीर सिंह जैसा बन जाना है, मैंने सारा अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर देना है। मेरे फ्रेंड सर्कल में देखो सर है क्या, एक कपूर शर्मा और दूसरा दिनेश। पूरा सर्कल भी नहीं बनता, ये सेमी सर्कल सा बन के रह गया। चल तेरे पास तो फिर भी हम है। हाँ। हमारा सोच, हमारे पास क्या है? क्या है सोच? वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या है? खैर दीपू, ओए तेरी हिम्मत कैसे हुई दीपू बोलने की? पूरा नाम बोल। दीपिका पादुकोण। जी कौन लगाएगा? मालकिन कौन लगाएगा? ठीक है, मैं पूरा नाम लेता हूं, तुमने बीच में नहीं बोलना। श्रीमती दीपिका पादुकोण जी, वाइफ ऑफ श्री रणवीर सिंह जी। आप खुश हैं? आप चला जा, दफा हो जा, तेरे से कोई बात नहीं करनी किसी ने। यार हद होगी, क्यों इनसे क्यों नहीं बात करनी? मैं नहीं करनी इनसे बात। अनन्या जी मेरी बात सुनिए। खबरदार उनसे भी बात की तो। यार ना मैंने अनन्या से बात करनी है, ना मैंने दीपिका से बात करनी है, तो इतना तैयार होकर मैं धैर्य के लिए आया हूं इधर। बात तो गई है। खैर मेरी बात सुनो, अगर मेरे को नहीं बात करने देनी, तुम मेरे बारे में बता दो। बैठो बताता हूँ। हाँ। ये मेरा बचपन का दोस्त है। वेरी गुड, शाबाश। जोरदार तालियां कपूर शर्मा के लिए। ये मेरा बचपन का दोस्त है, और जब ये पैदा हुआ, अच्छा, इसको हॉस्पिटल से घर लेके आया ना माता पिता, आते ही उन्होंने पहले क्यूट बच्चों की जो फोटो लगाई थी ना, सारी फाड़ दी। कहते ये सब अंधविश्वास है, इससे कुछ नहीं होता। ये तू आ गया जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के,
मैं बताता हूँ अर्चना, जब ये पैदा हुए हाँ। बधाई मांगने वाले इनके घर में आए। अच्छा। इनके घर वालों ने पैसे दिए, कहते नहीं पैसे नहीं लेने आए, हम जवाब लेने के लिए आए, ये पैदा क्या किया है। नॉर्मली जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है हाँ। बधाई मांगने वाले जाते हैं। जाते हैं। जब ये पैदा हुआ, अच्छा। इनके माता पिता खुद बधाई मांगने वालों के घर चले गए। सीरियसली। और जाके उन्होंने दिखाया, कहते ये प्रोडक्ट देखो आप, इसका जो बनता है यही ले लो, मोहल्ले में आके हो हल्ला नहीं चाहिए। हमने किसी को नहीं बताया ये हुआ है। और मेरी बात सुनिए सर, जब ये पैदा हुए मोहल्ले वालों ने इनके घर वालों से शगुन छीन लिए। कहते भाई साहब हुआ क्या? कहते इस काम का शगुन लिया आपने, दोबारा अच्छा काम करो फिर शगुन ले लेना। अच्छा, आपको पता है स्कूलों में आजकल ना नॉर्मल बच्चों को मिड डे मील मिलता है। हाँ। इसको धमकी मिली। कहते खाना घर पे पहुंच जाएगा, खबरदार स्कूल आए तो। हो गया तुम्हारा? नो, आई एम नॉट डन येट। जब ये पैदा हुआ, जाओ भाई, मैं पैदा ही नहीं हुआ बस। अर्चना जी, मैं तो कभी सोचता हूँ अगर मैं पैदा ना होता ये अपना एपिसोड कैसे निकालता। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास तो मैं ये कह रहा था। क्या कह रहे थे तुम? तो कुछ कह नहीं रहे थे, क्या तो मैं रहा था। तुम कहना दोगे तो मैं कहूंगा। तो फिर जब ये पैदा हुआ, अच्छा इधर बैठ के पैदा करो मेरे को। मुझे समझ में नहीं आता, जब भी मैं आता तुम खड़े क्यों हो जाते? कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। क्या हो जाता तुम्हें? बैठो बैठो बैठो, शाबाश। करो पैदा। इसने कल ब्लड टेस्ट कराया, इसका बदतमीज पॉजिटिव निकला। कपिल शर्मा मेरी बात सुनो यार। हाँ। पता है मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास अंदर पजामा कुर्ता पड़ा हुआ है। हाँ। जिस दिन मैं वो डाल कर आऊंगा तब तुम ये बातें करना। आज मैंने अच्छे कपड़े डाले हैं, अच्छी बातें कपड़ों की तू बात ही मत कर। उस दिन दर्जी से लड़ रहा था, कहता मेरे पजामे जेब नहीं डाली। कहता तेरे पास पैसे हैं, जेब तूने करनी क्या है? ये आदमी देख लो। नहीं मेरी आप बात सुनिए सर, धैर्य सर, आप मुझे बताइए कि जेब में खाली सिर्फ पैसे डालने होते हैं? जब ठंड होगी तो हाथ गर्म करने के लिए तो मैं जेब में डालूंगा ना, या लोगों की जेबें ढूंढूंगा? भाई साहब जेब फ्री है, अपने हाथ गर्म करना है। अच्छा, आप आईटी कंपनी में काम करती ना? करती हैं वो। तुम्हें किसी को बोल के इसका मुंह डिलीट करवा दो आप। यार मैंने ये देखा तुम्हें ना टैलेंट की कदर नहीं है, इसलिए मैं दीपिका जी मैं ये सोच रहा हूँ मैं हॉलीवुड चला जाऊँ। वाह वाह, बहुत छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात तो हो गई। वीजा कहाँ से लाओगे? यही बात अगर एडिसन ने सोची होती ना। एडिसन नहीं, एडिसन। ओए बल्ब वाला लड़का। बल्ब वाला लड़का। बल्ब वाला लड़का। हाँ, क्या बोल रहे थे? क्या एडिसन? क्या? और मैंने कहा एडिसन अगर इधर होता तो तुमने उसको बल्ब नहीं बनाने देना था, तुमने बार बार उसको टोकना था कि मुंह तुम्हारा होल्डर जैसा है, तुम खाक बल्ब बनाओगे। अगर बल्ब का आविष्कार ही नहीं हुआ तो होल्डर कहाँ से आया? तेरी कॉमेडी में कोई लॉजिक है? पिछले 9 साल से तुम इतनी बातें कर रहे हो, उनका कोई लॉजिक है? ये बताओ पहले सबको। हो गया तेरा कि बाकी है कुछ? आई एम ऑल्सो नॉट डन येट। अनन्या जी, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये 10 स्टार स्पेशल जनरल स्टोर जो मेरा है जी, कभी आपको किसी चीज की जरूरत पड़े, आटा दाल मैदा, तो आप प्लीज कभी भी। और सिर्फ लेना ही नहीं हो, कभी कुछ देना भी हो, पुराने कंबल, पुराने कपड़े, बर्तन, तो भी आप इसको बुला सकती हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, वो मैं लेकर आके गरीबों में बांट देता हूँ। सीधा बोलना, फैमिली में बांटता हूँ, गरीबों का क्या मतलब? यार मेरे को ऐसा वैसा नहीं करना, मैं बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। अमीर तो बहुत है ये। जब ये पैदा हुआ, तो जा भाई कर मुझे पैदा कर। आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चंदू क्या हाल है? एक बार गहराइयां की पूरी स्टार कास्ट के लिए जोरदार तालियां। आज हम 5 साल बाद मिल रहे हैं। आपकी शादी जब नई नई हुई थी तब हमने एक एपिसोड किया था, बड़ा ही मजेदार। आप इतने ही प्यारे लग रहे हैं जितने 10 साल पहले लगते थे, जितने 5 साल पहले लग रहे थे, उतने फिट लगते हैं। I agree. ये वो लोग होते हैं जो अपनी सुहागरात में भी दूध नहीं, प्रोटीन शेक पी के सोते हैं।
सीरियसली मैंने तो कहीं पढ़ा था पता कि इनको आशीर्वाद भी ऐसे मिले थे, सदा फैट फ्री रहो, जिम जिम जियो। वाओ नाइस नाइस वन, जिम जिम जियो। अच्छा सीरियसली आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हो। Thank और you. फिटनेस फ्रीक तो आप हो ही। ओ थैंक्स ब्रो, आप अच्छे लग रहे हो बहुत, थैंक यू बहुत कुछ बदला है। Congratulations थैंक यू। for everything. 5 साल में आपने बहुत कुछ कर लिया। मुझे करण अभी बैक स्टेज बोल रहे थे, कहता भाई फटाफट शादी वादी दो बच्चे। मैं कह रहा हम टीवी वाले हम बड़ा फास्ट फास्ट काम करते हैं। बिपाशा, करण, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब आप लोगों की शादी हुई उसके बाद हनीमून के लिए आपने सबसे पहले लोकेशन अच्छी ढूंढी थी, क्या ये पता किया था कि उसमें जिम है? जो दोनों नहीं, हम लोग मैं कहीं भी बोलने जाते हैं वाली तो थी लोकेशन कि इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग, लेकिन हाँ हम हमेशा ऐसी ही जगह जाते हैं जहाँ पे जिम हो। अच्छा, हाँ, अदरवाइज इस जाते बार नहीं उस भी- जगह पे? नहीं जा सकते हैं एक्चुअली, हमारे पास काफी इक्विपमेंट है, हम ले जाते हैं सब। वो भी होता है Actually कभी यार कभी। ये दोनों वाओ। ये होती है मालदीव्स वाली फिटनेस। ये लोग जाके जब पानी में उतरते हैं ना उनका टूरिज्म बढ़ जाता है। उस दिन हमारा पांडे पीछे ड्रम वाला ये पूल में उतरा, होटल वाला कहते बाहर निकलो, पूल बंद करना है, कोविड चल रहा है, कोरोना फैल रहा है। ये कहता है कहाँ कोरोना फैल रहा है? कहता तू कोरोना से कम फैला है, चलो। विपाशा, आपको हमारा नया सेट अच्छा लगा? ओ, इतना प्यार भरा सेट, आज का माहौल तो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, बहुत आप डेफिनेटली इतने हार्ट्स सब जगह हैं। अरे सुबह से अर्चना जी का मुंह दुख गया गुब्बारे फुलाते फुलाते। आपको पता है? आप भी बुला रहे थे। शुरुआत में मैं ये कहना चाहती हूँ, आज जो भी अगले 1 घंटे के लिए बोलेगा बिल्कुल बिलीव मत करना। नहीं, एक्चुअली अगर गुब्बारे फुलाए, इट्स वेरी गुड फॉर द चीक्स। यस, इट्स वेरी गुड फॉर योर जॉ लाइन। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बताई। थैंक यू सो मच। आपसे तू ही गुब्बारे फुलाएगा सारे सेट पर। हाँ, मैं तो बेचने शुरू कर दूंगा। पांडे, तेरे घर के पास गुब्बारे की दुकान नहीं कोई? तेरे गुब्बारे वैसे ही फूले हुए हैं यहाँ पर। नहीं, अब तो मैं कम कर रहा हूँ बेब्स। हाय हाय, आपको पता है अर्चना जी, करण को टैटू बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। कम से कम 10 टैटू बनवाए इन्होंने। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है और कितने टैटू बना लोगे तो जिसके बाद कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी? लेकिन अच्छे भी लगते हैं, हैंडसम है ना। लेकिन ऐसा कभी होने नहीं वाला है, अच्छा, क्योंकि करण कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा। उन्हें कपड़े बहुत पसंद है अच्छा, और कपड़ों के बिना रहना भी बहुत पसंद है। अच्छा। तो खुद एकदम कंफ्यूज रहते हैं। तो जब ये लॉकडाउन चल रहा था कि एवरी डे मतलब सब घर पे ही हैं, तो सुबह मैं करण को देखती हूँ टेरेस पे जाते हुए एक छोटी सी शॉर्ट्स पहन के सन टैनिंग करेंगे और अपना आर्ट करेंगे, जिम करेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है ये। फिर आते हैं, नहाते हैं, पूजा वूजा करते हैं, फिर एक नया लुक पूजा के लिए, वाइट सब, वो ऑल सिर्फ वाइट, Saturday को होता है। वेरी प्योर लुक। फिर आते हैं, फिर कुछ रिफ्रेश होते हैं, फिर एक कुछ अच्छा लुक। तो ये चलता रहता है हमारे घर में, फैशन शो हर दिन। वाओ। मीन्स और अगर आप मुझे देखोगे घर पे, हाँ, इनका पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंटरेस्टिंग नहीं है जितना मेरा है। मैं ऐसी झल्ली हूँ घर पे, इतनी झल्ली हूँ, मैं तो बाल भी ना ब्रश करूँ। अच्छा। ऐसी हूँ, एक जूड़ा बांध के करते रहो आप काम, ऐसे कुछ इतनी ना प्यारी कुछ। लगती हैं, नहीं, जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि आप नहीं है प्यारे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ इन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ऐसे लगते हैं, वो बोलता है अप्सरा मुझे है, ये वो हमेशा हमेशा। क्लाउड से उतरी है अभी। बट मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने के लिए थोड़े अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं और बाल वाल सेट करना। आपके फैंस को जानना है आपका टूथब्रश लुक क्या होता है? टूथब्रश जो बोल रही है हर चीज का एक लुक है। दैट इज प्राइवेट, Toothbrush- एकदम। हाँ, नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उसमें कुछ नहीं है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए यहाँ पे, आइए। अच्छा, आप दोनों के आने से पहले ना मैं अर्चना से यही पूछ रहा था कि मैं क्या शादी के बाद आपको परमीत सर गिफ्ट देते हैं? कहते नहीं, हम दोनों ने ये सोचा कि अब तो पैसे सेम ही हैं, तो क्यों वेस्ट करने अपने आप, हम एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देते। हालांकि दूसरे शब्दों में इसे कंजूसी कहा जाता है, पर नॉर्मली क्या होता है, ये सच भी है, फैक्ट है, मियाँ बीवी एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, शादी के बाद थोड़ा कम हो जाता है। बीवियां नहीं कम करती, वो अगर ना भी आप उनको गिफ्ट दो, वो अपने आप खरीद के बिल दे देती हैं आपको। नहीं, अच्छा। आपके साथ ऐसा होता है? नहीं,
हमारे साथ बहुत क्लियर है कि इस साल डिफरेंट रहा है। अच्छा। अदरवाइज हम लोग बहुत एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं अच्छा। और स्पॉइल करते हैं, पैम्पर करते हैं। इनको सरप्राइज गिफ्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मुझे ये पहले से बता देती है मुझे ये चाहिए। मुझे पता था अभी ये बोलने वाले हैं कि कैसी मेरी सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, कैसा वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि उन्हें लगता है मैं हूँ थोड़ी बहुत कंट्रोल फ्रीक हूँ। थोड़ी बहुत होना भी चाहिए। हाँ हूँ पर हाँ, Control पर मुझे freak। सरप्राइज भी पसंद है और मुझे ये भी पसंद है कि सब कुछ जैसा मुझे चाहिए वैसे ही होना चाहिए। तो सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए एक लंबा सा मैसेज आता है, उसमें 25 पॉइंट होते हैं। अच्छा। ये इस टाइम पे ये यहाँ आना चाहिए, ये लोग चाहिए यहाँ ये पे, सरप्राइज चाहिए, ये चाहिए, ये वाला सरप्राइज चाहिए, और मुझे पता नहीं चलना चाहिए कुछ भी। और मैं कहीं इनके सामने से जाता हूँ ना, कहीं कुछ लेने के लिए, अच्छा कैसे सामने कुछ करूँ तो कुछ मतलब फ्लावर्स व्लावर्स बलून 2 सेकंड के कहाँ जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं, बाथरूम जा रहा हूँ। इधर भी तो है बाथरूम, मतलब वो वाला देख रहा हूँ साफ है कि नहीं। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है बिपाशा ऐसी नहीं है जितना नहीं, आप मैं बोल रहे लेकिन हेल्प करती हूँ उन्हें। उन्हें हेल्प की जरूरत है, मैं उन्हें पॉइंट वाइज सब बोलती हूँ, ज्यादा अच्छा। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, एकदम पॉइंट टू पॉइंट, 1 2 3 My 4 master। 1 to 10 पॉइंट। अच्छा। खुद ही बोलते हैं कि मैं उनकी ओनर हूँ। वो तो है ही, अभी ओनर है मेरी। ओनर मेरे तो कोई भी दोस्त भी कुछ पूछता है, आप अरे सुन बाहर चलेगा, मेरी ओनर से पूछ ले यार। मेरे को मुझे बदनाम किया है साथ मेरे को अलाउड नहीं है बाहर जाना। What is he saying यार? करण को कोई घर से when he's not working उसे घर से बाहर निकाल के दिखाओ। निकाल ही नहीं सकते। और वो बोलता है अपने दोस्तों को कि मैं रोकती हूँ। नहीं मैं बोलता नहीं हूँ, उन लोग ने अज्यूम किया है, तो मुझे देख के बोलते हैं हाँ नहीं तेरे को आने, वो तेरे को आने नहीं देती ना, कंट्रोल करती है। मैंने बोला हाँ व्हाई नॉट। मेरे को यूज करता है मेरे लड़के बाहर निकलते चलो गेड़ी मार के आते हैं, जो खूबसूरत लड़कियां देखेंगे। आपके तो घर में भी बिपाशा बसु है। वही तो ना। बाहर जाके क्या करेंगे आप? बाहर जाके क्या करूँगा? बाहर क्या गेटवे ऑफ इंडिया देखने जाना है आपको? नहीं देख लिया। अच्छा, क्लास में कोई खूबसूरत लड़की हो ना, स्कूल में या कॉलेज में, तो लड़के तो रेड रोज लेके बैठे रहते फिराक में कि कब हम मौका मिले तो हम इनको दे दें वैलेंटाइन डे पे। लड़कियां ले भी लेती, चलो कोई नहीं आज वैलेंटाइन माफ करते हैं इसको। और अगर बिपाशा जैसी लड़की हो फिर तो स्कूल के आसपास जितनी दुकानें हैं वो भी फूल लेके खड़े होते हैं। बिपाशा सीरियसली बताना, जब आप कॉलेज स्कूल में थी कितने सारे गिफ्ट फ्लावर्स आपके नाम पे आ जाते थे वहां पे? पिटाई करती थी सब। मैं एक्चुअली रक्षाबंधन में ट्राई करती थी कि मैं बहुत लोगों को राखी बांधूं ताकि मुझे वो गुलाब ना मिले। अच्छा। मैं ट्राई करती थी और सारे लड़के भागते थे मुझसे। अच्छा। बिकॉज हम लोग 3 बहनें हैं। अच्छा। तो मैं सबको बोलती थी मेरा कोई भाई नहीं है तो तुम मेरे भाई। अच्छा। शादी पे 50 भाई थे। हाँ। सब भाई सब आगे sizes लड़का के। कोई शाना होता बोलता हमारी कोई बिपाशा बसु नहीं है। अर्चना जी को बहुत गुलाब मिलते थे हाँ स्कूल कॉलेज में। sure। हाँ, और जो नहीं देते थे उनको तो पकड़ के हाथ में मोड़ती थी। एक खूबसूरत लड़की को तुम फूल नहीं दोगे? मैं एक बात बताऊं, सच्ची बात, मेरे टाइम में व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड इवन कॉलेज, तब ये रोज डे वगैरह सब नहीं होता था। वैलेंटाइंस डे भी इतना मनाया नहीं जाता था, तो मुझे कभी कोई रोज मिला नहीं और मैंने किसी का हाथ मरोड़ा नहीं है। अभी अगर तूने ज्यादा बोला तेरा आकर वहां पर हाथ मरोड़ा। मेरे को परमीत सर ने बताया कि इनको बहुत सारे फूल मिलते थे जो अच्छे अच्छे वाले होते थे, जैसे 100 का फूल है तो 50 में बेच देती थी। और जो 50 वाले होते थे उनको इकट्ठा करके गुलकंद बना लेती थी। और अगले दिन वही गुलकंद पान मुंह में डाल के उन लड़कों को ढूंढती, तेने मेरे को कल फूल नहीं दिया कमीने। आपको पता है अर्चना जी, बिपाशा ने कहीं पे कहा था कि करण जब किसी को हक करते हैं ना, उनकी हक बड़ी लंबी होती है। बहुत। तो शादी के बाद भी आपकी हक का ड्यूरेशन उतना ही है कि 5 सेकंड बाद आपको कोहनी जैसा कुछ महसूस होता है पीठ पे? आती है बिपाशा की तरफ से कोहनी? मैंने अभी कुछ कहा था बैक स्टेज। हाँ मत बोलना प्लीज। गलती से निकल गया था। अरे वो कुछ भी बोलती है। करण हग मास्टर है। हग्गू है बोलते हैं। हग्गू है मैंने बोला। किसी को बता रही मेरा हस्बैंड हग्गू है। जब करण और बिपाशा लास्ट टाइम हमारे शो पे आए थे ना, तो हमने इनसे पूछा कि आपकी नई नई शादी हुई है। लोग बोलते हैं ना शादी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमें कोई साइड इफेक्ट नजर नहीं आया। अब 6 साल हो गए हैं, अब कोई साइड इफेक्ट देखा आपको? नहीं मेरी तो बहुत लाइफ मस्त हो गई एक्चुअली। नहीं कोई साइड इफेक्ट नहीं। कितना
मेरी तो लाइफ मस्त हो गई है। हाँ रियली है, मतलब पहले जो मेरा जो ब्रेन वर्क करता था 5%, अब उसको ही इज बिकम एफिशिएंट, हाँ वेरी एफिशिएंट। अच्छा, आई वांट टू आस्क, झगड़े किस बात पर होते हैं दोनों में? मैंने कुछ गलत किया होता है। कुछ गलत मतलब क्या गलत? मैं हर बार अलग गलती करता हूँ, मैं सेम गलती कभी भी नहीं करता था। हर बार नई गलती मैं ढूंढ लेता हूँ और वही करता हूँ। अच्छा, करण जो है ये पंजाबी हैं, बिपाशा बंगाली है। मेरा ना एक दोस्त है पंजाबी, उसकी शादी हुई बंगाली लड़की से। तो जैसे शादी हुई तो उन्होंने लड़की वालों ने किया, इनको लगा हमें चिढ़ा रही हैं, ये बुआ करने लग गया। तो मुझे ये पूछना था कि आप दोनों ने एक दूसरे के कल्चर को कितना अडॉप्ट किया? देखिए, मैं थोड़ा अनफॉर्चुनेट हूँ क्योंकि करण के पेरेंट्स नोएडा में रहते हैं, तो अच्छा जो इन्फ्लुएंस है, जो कल्चरल गिव एंड टेक है, तो थोड़ा सा बंगाली ज्यादा हैवी है इधर। क्योंकि मेरी बहनें, मम्मी पापा सब हम लोग 5-5 मिनट की दूरी में रहते हैं, तो द बासूज आर अ लिटिल बिट हेवियर हियर। हाँ, द सिंग्स आर नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली जब मैं उनके साथ रहता था तब भी कुछ ज्यादा कल्चरल इनटेक आउटटेक हुआ नहीं था। They're very gentle and जो करना करो, soft. no problem. My in-laws Be are what you very want to be. gentle, very soft spoken. और हमारी जो साइड है ना, बहुत लाउड है। लाउड नहीं है, वो सब बासूज are सब loud. बोलते हैं, सब एक साथ। सब साथ में बोलते हैं और सब समझते हैं। ऑल द टाइम सब साथ में बोलते हैं ऑल द टाइम। और फिर थोड़े गैप्स के बाद मेरे को पूछा, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? आपकी बातें कौन सुनेगा? अगर मैं भी बोलूंगा तो। करण एक लिसनर है हमारे फैमिली में। अच्छा, पंजाबी फैमिली तो खुश हो गए होंगे कि जिनको हम टिकट दे के सिनेमा में देखते थे वो हमारी बहू बन गई। वाह, आशा बसु है। होता है। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना कि जो शादी से पहले हमें एक दूसरे में बड़ा अच्छा लगता है और फिर वही चीजें हम बदलवा भी देते हैं अपने पार्टनर में, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। और फिर एक दूसरे को बोलते कि तुम बदल गए हो। हमारे में नहीं हुआ। आपको करण में कुछ चेंज नजर आया आपको? करण ने बहुत सारे चेंजेस अपने में लाए हैं। लाइक मैं पहले नॉकटर्नल था, मैं रात में जागता था। अच्छा, मतलब शूट कर रहा था तो दिन रात दोनों जागता था। ओके। अभी वो चेंज हो गया। अब मैं आई वेक अप एट 5 AM वाओ, बिफोर द सन बिफोर द सन एंड शी वेक्स अप विद मी। और मेरे जो भी हैबिट्स थे जो हानिकारक होते हैं लाइफ कुछ भी नहीं है के लिए, बिल्कुल एक भी चीज नहीं है। जैसे तो पहले से इतना फिट था, मतलब नहीं। फिटनेस यू नो अलग चीज होती है। एक जो चॉइसेस होती है ना, अपने आप को एक्चुअली अपने सोल को, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो चॉइसेस हम लोग लेते हैं लाइफ में, राइट। तो मुझे लगता है करण की पहली सबसे अच्छी चॉइस थी मैं। Yes, I think so. My best choice ever. And I can really say this proudly because not only for him, like we together as a couple, मैं सच में मेरे लिए मैं हमेशा भगवान को थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि करण मेरे जिंदगी में आए, क्योंकि वो मम्मी की वजह से एक्चुअली I am so happy. I am really happy. He brought happiness into my life. Thank you. So when तो जब माँ प्रेग्नेंट थी उनके साथ, हाँ तो मेरी मम्मी। उन्होंने इतना प्रे किया था, भगवान मेरे को बेटा दो और उसका नाम करण होगा। भगवान मेरे को बेटा दो, उसका नाम करण होगा। पैदा हुई बिपाशा, ठीक है। टिल माय बर्थ मम्मी को लगता था कि करण ही आने वाला है। करण 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 और मैं आ गई। पर हमारे लाइफ में ये थोड़ी वियर्ड स्टोरी है बिकॉज मेरी छोटी बहन के साथ भी मम्मी जब प्रेग्नेंट थी, मम्मी को बेटा चाहिए था, फिर से करण करण करण, और मेरी छोटी बहन की भी शादी एक करण से हुई है। तो मम्मी ने बोला 2 करण मिल गए। हाँ, मम्मी ने बोला मुझे भगवान ने 2 टाइप के 2 करण दे दिए मुझे। 2 टाइप के भी हैं। हाँ, दोनों 2 टाइप के। How do you differentiate दो करण? एक लंबा है। We call one junior. अच्छा, करण जूनियर, करण सीनियर। लंबू करण उसका नाम था, अभी जूनियर। लंबू करण, कोई जूनियर नहीं करण बोलता उसको। वो लंबा है। अच्छा, थैंक्स। तो बाय डिफॉल्ट मतलब क्यूट। हाँ, यू क्यूट। ठीक है। So nice to
So nice to see you. Nice to see you. That's a different thing. I can't see you. But nice to see you. Hey, hey, मुबारक हो. Thank you. Thank you. Thank you. क्या बात है, ये हमारे नकली बचपन साहब हैं। आज आप गिफ्ट लेकर आए? गिफ्ट नहीं, ये 500 रुपए का है, वो 700 रुपए का है। आप वैलेंटाइन पे बुके बेच रहे हैं? तो वैलेंटाइन के दिन क्या मैं पटाखे बेचूं? नहीं, वैसे पटाखे भी हैं, वो भी हैं। ये 4 रुपया, ये 7 रुपया। बिजली बॉम्ब। और ये तो कुछ भी नहीं है। पेपर सॉप 20 रुपया, पेपर सॉप 20 रुपया, पेपर सॉप 20 रुपया, ट्रेन हो, जंगल हो, बस हो, बहुत काम आता है। पेपर सॉप 20 रुपया। बैठिए बैठिए। वो क्या है ना, मैं नकली हूँ तो घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है। हम बाद में आपको दे दें इसको? हाँ जी, हाँ जी, बैठिए। आप बैठिए, तो आप असली वाली इज्जत दे रहे हैं इनको। वैसे आप दोनों को मेरा डंबल प्रणाम। दंडवत प्रणाम होता है। आपने बॉडी देखी उनकी? इनको दंडवत नहीं, इनको डंबल ही लगता है। वैसे आप तीनों से मिलके बहुत खुशी हुई। 3 कहाँ हैं? 2 हैं। आप भी तो हैं। हाँ, मतलब वो तो है। आप अपने आप को सेलिब्रिटी क्यों नहीं मानते हैं? माना करो यार, माना करो। नकली तो मैं बनकर आता हूं, आप तो असली हैं। बच्चन साहब, अब आते ही अपनी बातों में लग गए। आप हमारे मेहमानों से तो बात करो आप फिर। अरे वो मेहमान नहीं हैं, दे आर माय फैमिली फ्रेंड्स। हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती रहती है, राइट? कोविड की वजह से वी कुडंट मीट ईच अदर। मेरी दिली तमन्ना है कि हम साथ में जलसा में बैठ के चाय पिए। पर आप तो नकली हैं। वो तो असली है ना। इनको तो वहां पर जाने देंगे। तो जब आप जाएंगे तो मुझे भी साथ में ले जाइएगा प्लीज। मेरी दिली तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। क्या बात है, व्हाट अ लवली फिजिक। करण इज अ फिटनेस फ्रीक। हाँ, जिम के बहुत बड़े फैन हैं ये। अच्छा। ये पूरे दिन में 12 घंटे जिम करते हैं और 12 घंटे एक्सरसाइज करते हैं। ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना। हाँ, तो मैंने कहा ना, इज अ फिटनेस फ्रीक। ये 24 घंटा एक्सरसाइज ही करते हैं। यू नो, मेरा भी जिम जाने का बहुत मन करता है। चले जाया करो। लेकिन मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो इसका जिम से क्या लेना देना? नहीं उठाता, नहीं तो फीस नहीं भर पाता ना, तो फिर मैं जिम कैसे? मैं नकली हूं ना। देखिए बचपन साहब, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपका कोई प्रोग्राम नहीं है? वैलेंटाइन वीक जी। एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा जी। मैंने उनको 4 ऑप्शन दिए। क्या? अभी 50-50 है। अगर उनका फोनो फ्रेंड आ गया तो फिर ऑडियंस पोल के नीचे हमारी मुलाकात जरूर होगी। यू नो, मेरी एक और मोहतरमा से मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? एंड ही सेड नो। ही सेड नहीं, शी सेड नो। नहीं, उनके पति ने मना कर दिया ना। ही सेड नो। पति ने मना कर दिया? ही सेड नो, बट शी सेड नो। अच्छा, मोहतरमा ने भी आपको मना कर नो, दिया? शी सेड नो, 9 बजे मुझे आके मिलो। और मैंने कह दिया नो मीन्स नो। अच्छा, आपने मना कर दिया? नहीं, मना नहीं किया। मैंने कहा सुबह 9 बजे मिलूंगा। नो मीन्स नो, सुबह के 9। अच्छा। डिनर के लिए। एक मिनट कपिल साहब, एक छोटा सा काम कर देंगे आप मेरा? जी सर। ये मेरा नौकर है, ये 15 दिन की छुट्टी मांग रहा है। तो आप इससे पूछिए कि छुट्टी क्यों मांग रहा है। आप खुद पूछ लीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं बाबा, अगर मेरे सवाल का उसने सही जवाब दे दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। नहीं, क्योंकि
मैंने अपने नौकर को सैलरी पे नहीं रखा है, सवाल जवाब पे रखा हुआ है। हाँ सही आंसर देगा तो मिलेगा। हाँ, मुझको लगा था अनपढ़ है, सही जवाब नहीं दे पाएगा, बहुत बड़ा शाना निकला, हर बात का सही जवाब देता है। बचपन साहब आप अपनी बातें करने शुरू हो गए, उनके गेस्ट के साथ उनकी बात करो ना कोई आप। अरे नहीं, जरूर बिपाशा, वी हैव वर्क टुगेदर। आए यस यस। आपने मेरा गाना देखा होगा, वो खई के पान बनारस वाला। हाँ? लेकिन मुझे अपना पान पसंद नहीं है, मुझे आपका पान पसंद है। इनका कौन सा पान है? आवारा पान। वैसे कमाल की बात है, कल ही मैं नो एंट्री में चला गया। हाँ, वैसे नो एंट्री में जा रहा था। आपका सूप क्या? कोई खरीदता ही नहीं है, ये गिरता है, मैं खुद डालता हूँ और खुद 10 रुपए अपनी जेब में डाल देता हूँ। बड़ा प्रॉब्लम। तो फिर आप क्या? मैं नो एंट्री में घुस गया, नो एंट्री में जा रहा था, और कमाल की बात है आरटीओ वाले ने मेरा चालान भी नहीं काटा। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। तो फिर ये क्या कर रहे थे आप? ये तो मैं जॉगिंग कर रहा था ना। वो क्या है कि फैंस के पीछे भी भागना पड़ता है। अरे फैन आपके पीछे वो भागेंगे तो ना? असली वाले के पीछे भागते हैं ना। हम तो खुद ही पब्लिक के पीछे रहते हैं, क्योंकि असली वाले के हम भी बहुत बड़े फैन हैं। बचपन साहब आप करने क्या आए यहाँ पे? एक्चुअली मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत प्यारे हैं आप दोनों। मैं एक गाना जो है आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ, और उसके लिए खास मैंने एक प्लेबैक सिंगर बुलवाया है। अच्छा। यस, वेयर इज ही? बुलाया जाए आज। एक मिनट, हमने यहाँ पे दिलेर पाजी को बुलवाया था, आप कहाँ से आ गए? आना तो दिलेर भाई ने था, उनकी आवाज मेरे से निकली, मैं मीका बन के आ गया। सबसे पहले तो नकली बचपन भाजी पैर बना। जैसे मैं नकली बचपन हूँ, ये मिक्का की 7वीं नकली कॉपी है। देख लो अर्चना जी। हाँ जी। एक नकली एक्टर ही नकली एक्टर की इज्जत करता है। कपिल, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने करण जी को और विपाशा जी को बुलाया मेरे मन पर। आप दोनों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बॉलीवुड की बहुत प्यारी जोड़ी हो रही है, तालियां। करण भाई, कितना भाई, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए, इतनी इज्जत नहीं अपनी। नहीं, वो बताया गया नकली, हम भी नकली, ये भी नकली। तो विपाशा जी, मैं इतना खुश हूँ सच्ची। एक पर्सनल सवाल है, इफ यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे करण हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे वाला करण यही होगा? ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है? वैलिड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बदतमीजी वो होती है जिसमें पुलिस आ जाए। ये कोई तो एक प्यार है, मतलब ऐसे पूछ लिया क्या हो गया? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे किस कार्य के लिए बुलाया गया है और आप क्या कर रहे हैं? किस वाला काम मैंने बंद कर दिया। पता क्या है, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा विपाशा जी, एक चीज और पूछनी है। पूछनी क्या, मैंने बतानी है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा फैन हूँ आपका। आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैंने आपका बाजू पे टैटू भी बनवाया हुआ। अरे वाह, कौन से बाजू में बनवाया? नहीं, वो बाजू में मेरा दोस्त है, उस पे मैंने बनवाया। वो चिल्लाता रहा, नहीं छोड़ दो मुझे, मैं सलमान का फैन हूँ। मैं कहा नहीं, जिसका मैं फैन हूँ उसका टैटू बनेगा। मैंने बनवाया। सुनिए, आपने इनकी कोई फिल्म देखी है? आप फिल्म की बात कर रहे हैं? फिल्में देखी, फिल्में सारी फिल्में देखी मैंने। कपिल, मैं झूठ नहीं बोलता जी। मैंने आपकी लव स्टोरी भी देखी। वो एक मिनट, लव स्टोरी नहीं, इन्होंने हेट स्टोरी में काम किया था। इनकी असली लव स्टोरी मैंने देखी है। अच्छा। ये लव स्टोरी जो है ना, ऐसी लव स्टोरी कहीं हो नहीं सकती। मुझे सब पता है, जब से आपका प्यार चल रहा है ना। मुझे ये भी पता है, पहले आप अलग अलग रहते थे, आजकल आप इकट्ठे रहते हैं। हाँ, तो पहले शादी नहीं हुई थी ना, अब शादी हो गई है, साथ में रहेंगे ना। अच्छा, ये होता है, मतलब शादी से पहले इकट्ठे नहीं रह सकते? मेरे को पता नहीं कपिल, तूने बताया मेरे को। एक सेकंड, राजू मेरे घर से निकल जा, शादी से पहले हम इकट्ठे नहीं रह सकते। एक मिनट। हाँ बचपन साहब, एक आलू वाला परोठा, एक कप चाय बना दो, मजा आ जाए। अरे मैं क्यों बनाऊं आपके लिए? और राजू को निकाल दिया, कौन है? भूखा थोड़ी मरना मैंने। अच्छा, एक आपकी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ। अरे
राजू, बचपन साहब के घर पे तुम रुक जाओ, वो शादीशुदा है। ये क्या बकवास लगा रखा है आपने? जिस काम के लिए आए वो करिए, काम करिए। एक बढ़िया सा गाना गाइए। आप गाना गाइए, मैं लिप सिंक करूंगा। ओके? क्या बात है, क्या बात है। मेहनत हम करें, क्रेडिट ये। मैं गाना गाऊंगा, ये तो गंदी बात आप कर रहे हैं। ऐसे नहीं होगा। मैं गाना गाऊंगा। हाय फ्रेंड्स, आज है वैलेंटाइन, जोरदार तालियां हो जाएं आपके लिए। आपके लिए आज नेक्स्ट रेडी पार्टी सॉन्ग। पार्टी नाइट। आपकी पार्टी में हमेशा पुलिस आ जाती है। आप कोई बढ़िया सा कुछ रोमांटिक सुनाइए। हाँ ठीक है। तो पेश है 12 महीने से 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे। नहीं, थोड़ा कम करिए। 12 महीने में 8 तरीके से प्यार सिखाऊंगा मैं। नहीं, तरीके जो हैं वो 12 ही रहने दीजिए। महीने थोड़े से कम कर दीजिए। मतलब ये भाई तीन महीने। एक मिनट, ये बहुत 3 महीने में 12 तरीके मेरे को नहीं डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम किसी और को देख लेते हैं। एक मिनट, बचपन साहब यार कमाल है आपका। हम केबीसी देखते हैं, उसमें 4 ऑप्शन देते हो। हमने कभी कहा 2 कम कर दो। देख रहे हो तो प्लीज एडजस्ट करो। मतलब आप 12 महीने से नीचे नहीं आएंगे? नहीं, मैं 12 महीने तो 12 मिक्का 12 महीने आप 12 महीने से नीचे नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं। मिक्का के अंदर छुपे लहरी साहब, यहाँ पर आपके 2 एपिसोड बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और ये 12 महीने की तैयारी कर रहे हैं। वाह वाह। ये बिपाशा ने फोटो डाला है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओह, मग पे भी अच्छा, वाओ, मग पे बिपाशा लिखा हुआ है। दिखाइए जरा कमेंट। Did I say that? What's going on? पता नहीं। Even I don't remember it. ये आपने कमेंट किया? मेरे ही है। हमारे गांव की औरतें ऐसे ही घूंघट निकाल के सारा बुफे खा जाती हैं। आपकी भी पीते हुए सुड़ सुड़ की आवाज आती क्या? मेरी वाली की आती। इसका नाम बता दो, उसके घर में बहुत पिटाई होगी। आप भी कप पे नाम लिखवाती हैं ताकि चोरी ना हो जाए? मैं तो डेफिनेटली अभी सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ। दिस इज डैम गुड। और दिखाइए। कप पर लिपस्टिक के निशान सामने की तरफ दिख रहे हैं। इन्होंने फोटो के लिए कप घुमाया ताकि नाम दिख जाए। डिटेलिंग देखो आप। जीनियस। विपाशा, आप तो खुद ही हॉट हो। खुद से हॉट क्या पी रही हो? ओह, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। हस्बैंड को आंख भी दिखाती होंगी तो उसको मजा आ जाता होगा। दिखाइए और कमेंट्स दिखाइए। ओह, एवरीथिंग अराउंड मी आई क्रिएट विद माय माइंड बट द टोटल नंबर ऑफ माइंड्स इन द यूनिवर्स। ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा अंग्रेजी। अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रियन साइकिस्ट। तो और कभी जिंदगी में नहीं नाम लिया जाएगा मेरे से। क्या हैं? Erwin Schrödinger। एरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर। चलो कहीं कभी डिंगर हो, अपने को तो ये है कि so I guess we are creating everything together. I wonder what people write to this. Okay, you are very deep, Look baby. at that split butt, yeah, Karan. That's how he Amazing. ये तो है फिर फिटनेस तो बंदे की कमाल है। दिखाइए कमेंट्स नीचे। इस पे क्या लिखा? I'm very curious now. इनका सही है, पेंटिंग के साथ साथ योगा करके टाइम बचा रहे हैं। good. आप इतनी अच्छी स्ट्रेचिंग कर लेते हो, मैं करता हूं तो पैंट फट जाती है। तो चड्डी पहन के कर लिया। किसने रिप्लाई किया, भाई तू लुंगी पहन के कर लिया कर। कहता है उसमें काम और खराब हो जाता है, लुंगी खुल जाती है। ओह, और दिखाइए। Oh my. ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए दिमाग खोलना पड़ता है या पैर खोलने पड़ते हैं? डिपेंड्स आपका दिमाग कहाँ है। इतने वाह, इतने पैर फैलाकर तो आप ट्रेन में एक साथ 4 सीट रोक सकते हो। ट्रेन में सीट रोकने के लिए सीखा था मैंने। और दिखाइए। Oh my, what is this? Oh no. Here come the man in black. वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स।
ये हैलोवीन पार्टी है, आप भूत क्यों नहीं बनी? ये ऑलरेडी बहुत फिल्मों में भूत बन चुकी हैं। आप दोनों मिलकर सिक्योरिटी की एजेंसी भी खोल सकते हैं। ये क्या रहे थे बिपाशा आप? हम लोग मैन इन ब्लैक हैलोवीन पार्टी में गए थे, ड्रेस्ड एज मैन इन ब्लैक। Dressed as Men in Black. कमेंट्स दिखाइए। कितना रोमांटिक कपल है, पीछे देखो इनके गुब्बारे भी किस कर रहे हैं। एक्चुअली वाह, आयाज के गुब्बारे हो। बिपाशा बी लाइक, मैं इसे खोलूं तो इसमें से जिन निकलेगा? हाँ। नहीं, विक्रम भट्ट निकलेगा। वही भूतों की फिल्म बनाता है। भूतों की फिल्म बनाता है। और दिखाइए। सन, सैंड, सी एंड स्पाइस, द बेयर नेसेसिटीज। ओके, ये कहाँ की फोटो है करण? Maldives. देखा, मैंने आते कहा था ना, ये मालदीव्स वाली फिटनेस। दिखाइए कमेंट्स। हाँ, इसके बाद जो मेरा हाल हुआ था ना, नाव थोड़ी और बड़ी होती तो ये अंदर बैठ के भी खा सकते थे। करेक्ट। सर, ऐसा क्या ऑर्डर कर लिया जो सारे कपड़े उतर गए? बेटा, बुजुर्ग होने के नाते सलाह देता हूं कि कभी भी मूली के पराठे खा के पानी में मत जाना, पकड़े जाओगे। संभल के, नाव अगर पलट गई तो नूडल कच्चे में से निकलेंगे। दिखाइए और। Oh, lovely. थैंक यू। अच्छा, फिर मालदीव्स? बहुत जाते हैं मालदीव। मैं बोल देता है। ओके। मंकी लव। ओके, विल बी बैक सून। दिखाइए जरा कमेंट्स। डब्ल्यू, मालदीव्स में डब्ल्यू आ गया। वाओ भाई, डब्ल्यू के साइड में नहीं, बीच के नुकीले हिस्से में बैठ के दिखाओ मानो। Oh my God. किसने कहा, हे पुरुष, तुमने मानव योनि में जन्म लिया है, एक तस्वीर हेतु तुम मेंढक क्यों बन गए? बड़ी प्योर हिंदी लिखी, तस्वीर हेतु। कैसे मेंढक देखे उसने? बैठे हुए आप? हाँ, फ्रॉग पोज, काइंड ऑफ। Frogs do sit like. मंकी, फ्रॉग। मंकी बहुत अलग होता है मंकी पोज। बट ये फ्रॉग पोज है। फ्रॉग पोज ऐसा नहीं होता है। शो मी। करण, रियली? बस। शो ऑफ। इसको कहते हैं करण। शो ऑफ। वाह यार, क्या बात है। चलिए आगे। न्यूयॉर्क, लव योरसेल्फ। ये पीछे क्या है? कुत्ते। वाह, मिस्टर एंड मिसेस कुत्ते। मिस्टर एंड मिसेस कुत्ते। दिखाइए कमेंट्स। इंस्टॉलेशन। बड़ा अमीर शहर है, हमारे यहाँ कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। वहां इन्हें गाड़ी चलाने को भी मिलती है। नाइस वन। बताओ, इस कुत्ते के पास भी गर्लफ्रेंड है? मैं आज भी स्कूटर पे अकेले ही घूमता हूँ। रोज लेके बैठा है। कुत्ते की जगह आदमी होता तो बिपाशा को देखते ही अपने वाली को उतार देता। कुत्ता। और दिखाइए। खत्म। अमेजिंग। मैंने देखा सोशल मीडिया पे फोटो डालने से पहले ना, लड़कियां 4 बार चेक करती हैं, उसके बाद भी अगर उनकी तसल्ली ना हो फिर एक आध फिल्टर लगा देती हैं। हस्बैंड भले बेचारा पीछे दातुन कर रहा हो, ऐसे करके आ जाए उसकी फोटो, बिना पूछे डाल देती हैं। आपकी फोटो कभी बिना पूछे डाली है बिपाशा ने? नहीं, बिना पूछे खींची बहुत है। बहुत अच्छे फोटोज लेती हूँ। मैं तो दोनों इतने फिट है ना, आप किसी भी एंगल से फोटो ले, उनकी अच्छी है। नहीं, प्लीज। चाहे आप ब्रश कर रहे हो, अच्छी चाहे करण की फोटोज मैं ही लेती हूँ। हाँ, क्योंकि मैं अच्छा, तो क्रेडिट फिर बिपाशा ने खुद रख लिया। नहीं, क्योंकि फोटो लेने के लिए एक इंसान को स्टिल होना बहुत जरूरी है। तो ये स्टिल होता नहीं है। यही करा सकती है मेरे को स्टिल तो। नहीं, स्टिल होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल मेरी हर से फोटो उसकी का एक सीधी फोटो निकलती है। ऐसे होती है हमेशा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे जो फिल्म स्टार्स होते हैं उनके घर के बाहर या कहीं भी आप जाओ, खड़े रहते हैं मीडिया वाले, कभी आप और करण आपस में गुस्से से निकले हो घर कि अब निकले हैं, और सडनली कैमरा देखा हो आपने तो एकदम से ऐसे हुए और गाड़ी में बैठ के फिर गुस्से हो गए हो कि मैं तो कैमरा फोटो क्लिक। ऐसा होता है आपके साथ कभी? एक बार हुआ था। मुझे याद नहीं रहता है उसको। वो रुकी नहीं थी, सीधा चलिए गाड़ी में, मैं अकेला खड़ा हुआ था।
मैं रुकूंगी नहीं, अगर मैं गुस्सा आएगा तो मैं क्यों। वो कैसे कैसे स्माइल होती करण फिर जब मेरी स्माइल वो नहीं दिखा होती। दिखा रहा करण वो दिखाता है। वो कैसे होती करण जब गुस्से निकले और मीडिया आ गया? थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे। ओह माय गॉड। सीधा भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आपको मैं यार करण जी के लिए, बिपाशा जी के लिए जोरदार तालियां और छोड़ दीजिए। ओहो मजा आ गया। वो वाला हैट आपने फेंक दिया, ये वाला हैट क्यों नहीं फेंक रहे? ये फेंको। ये सब क्या है? ये क्या व्हाट इज दिस? दिस इज माय वैलेंटाइन्स लुक। आप सोफा पे फंसी है, आप बैठ। आप पहले ये बताइए ये सब आपने किया क्यों है? अच्छा ये जरूरी बात है। ये देखो यार, इधर आओ, इधर आओ। मकर राशि, आज मेरे लाइफ में रोमांटिक योग है। तो बिपाशा जी, मैंने आपकी जिस्म फिल्म देखी, पर आपकी मैंने जिस्म फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन आपका जिस्म मैंने देखा। सबने देखा होगा ऑन इंस्टाग्राम, ऑल द एब्स एंड ऑल। मैंने वहां कमेंट भी किया था कि व्हाट बाइसेप्स, व्हाट डाइसेप्स। डाइसेप क्या होता है? अरे बाइसेप बाई तरफ बाइसेप्स, दाईं तरफ डाइसेप्स। यार बेसिक यू डोंट अंडरस्टैंड यार। माय नेम दामोदर जेठ मलानी, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ। अच्छा। लेकिन धूम 2, ओहो, धूम 2 में ऋतिक रोशन ने इतनी धूम नहीं मचाई होगी जितनी आपको देख के मेरे दिल ने मचाई है। शर्म नहीं आती आपको? वो शादीशुदा है, आप उनसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो मैं तो शादीशुदा हूँ, साथ साथ में वो भी तो शादीशुदा है, तो इट बैलेंसेस आउट। फाइन। देखो शादी की बात ना मुझसे करो मत, क्योंकि मैं आपको बताऊं अर्चना जी, मेरी शादी धोखे से हुई है। धोखे से कैसे? मेरे पिताजी, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझसे कहते थे जवान हो गए हो शादी कर लो, जवान हो गए हो शादी कर लो। मैंने शादी की, सुहागरात की रात में मेरी बीवी मुझसे कह रही है तुम्हारा बचपना अभी गया नहीं। करण जी, हाँ जी, यार अपने ये पिकासो जी क्या करते हैं? ये पेंटिंग। आपको पेंटिंग का शौक है ना? जी, पेंटिंग मैं आपको आई विल जस्ट गिव यू वन थिंग। ये अपना शिमला की जो मॉल रोड है ना, वहां पे पेंटिंग के कमाल की एग्जीबिशन लगी है। यू मस्ट गो नाउ। हाँ नहीं, देखिए जाएंगे तभी तो मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगा थोड़ा क्वालिटी। टाइम से याद आया, आपका बाथरूम का टाइम हो गया। मेरा भी हो रहा है। जैसे लोग बीच में पावर नैप लेते ना, इनका बाथरूम नैप होता है 3.5 घंटे का। इधर परेशान कर रहे हैं हमारे मेहमानों को। स्टॉप वॉच लेके बाहर खड़े रहते हो क्या तुम? यार भाई यार, मेरे लोगों को लगता है बहुत बिजी हैं आप, ये सब करते हैं। मैं बताऊं आपको बिपाशा जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने अपना ये स्कूल टाइम में राज फिल्म देखी थी। ओहो, अच्छा, दीवाना हो गया। मतलब राज आपके स्कूल के टाइम आई थी? नहीं, मेरे स्कूल के टाइम नहीं। राज फिल्म जब मैंने थिएटर में देखी तब स्कूल का टाइम था, चल रहा था स्कूल, मॉर्निंग में देखी थी ना मैंने। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो इतना मैं आपका दीवाना हुआ बिपाशा जी, इफ यू डोंट माइंड कॉफी पे चलेंगे आप मेरे साथ? वकील साहब, करण भी बैठे हैं यहाँ पे। एग्जीबिशन पे जाओ ना, आज ही है। वहाँ मिल जाएगी कॉफी यार, मैं बोलता हूँ, बात करता हूँ। मेरी बात सुनिए, यहाँ पे नजदीक ही पशु मेला लगा है। आप जाइए, आपको अपनी अच्छी कीमत मिल जाएगी। मजाक नहीं कर रहा। करण के सामने आप ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं। मैं करण जी के साथ भी जाऊंगा। मैं कॉफी के लिए नहीं, वी कैन गो फॉर सम प्रोटीन शेक और समथिंग। ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन क्या मैं एक टाइम पे एक ही जन के साथ जा सकता हूँ? तो विपाशा जी कॉफी के लिए मेरे साथ चले तो आवारापन वकील साहब, होश में आइए आप। आज होश में नहीं, आज मैं जोश में आया हूँ। फुल जोश में आया हूँ मैं।
मैं आपको सच बताऊं, आपकी सारी की सारी हॉरर फिल्में भी मैंने देखी हैं। ओहो, आई लव देम। मैंने इतना मुझे मजा आया हॉरर फिल्में देख के, मुझे एक भूतनी से प्यार भी हो गया। फिर नाउ शी इज माय वाइफ। आपने हॉरर फिल्म में एक लाइन कही थी, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी, उसने मुझे कर दिया। इसलिए अगर आप मेरे साथ कॉफी पे जाएंगी ना, तो शायद मार्केट में थोड़ी सी मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। बस मैं, करण जी आपको फिटनेस का बड़ा शौक है ना? है तो। कितनी देर से आप जिम नहीं गए? मैं पुशअप कर लूं? मैं पुशअप करता हूं। सुनो मेरी बात वकील साहब, जिम जाने की जरूरत उनको नहीं है, आपको है जिम जाने की जरूरत। नहीं तो आप ऐसे चलता रहा ना, एक दिन ये पेट आपका पेटीकोट बन जाएगा नीचे तक। पॉसिबिलिटी है। यू थिंक आई एम मोटा? नो, नॉट एट ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, मोटा तो मेरा शौक है। क्या है, लोगों के अलग अलग शौक होते हैं। कोई एंटी कलेक्ट करता है, कोई स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, कॉइन्स कलेक्ट करता है। आई एम अ फैट कलेक्टर। आई जस्ट कलेक्ट। मैं आपको सच बताऊं, आप दोनों इतने फिट हैं, फिर आप दोनों ने एक दूसरे से शादी क्यों की? मेरे हिसाब से एक फिट इंसान को एक अनफिट इंसान से शादी करनी चाहिए थी। क्यों? देखिए, अगर आपकी शादी किसी मोटे इंसान से हुई होती, नहीं हुई, हाँ। लाइक यहाँ पे कौन है मोटा? चलो एक बार को मान लेते हैं कि मैं मोटा हूँ। आप तो है ही यार, यही तो कह रहा हूँ कि मान लो मैं मोटा हूँ। अगर आपकी शादी मुझसे हो जाती है, अगर, तो क्या है, आप मुझे ट्रेन कर दी, मोटिवेट कर दी, मुझे मोटे से पतला बना दी, दुनिया भी कहती वाह यार बिपाशा बासु ने देखो अपने पति को कैसा सुकड़ा पतला कर दिया। ऐसा सेट करती ना, है ना? बिल्कुल। लेकिन 4382 ये क्या है? ये ओटीपी है। बाहर एक टैक्सी खड़ी है, उसके वो क्यों जाएंगे वकील साहब बाहर, पहले बताइए। वो नहीं जाएंगे तो हम डेट पे कैसे जाएंगे? आपको लगता है कि बिपाशा आपके साथ कॉफी पीने जाएगी? मौका मिलेगा तो जरूर जाएंगे मेरे साथ डेट पे। और ये मौका मैं छीनना नहीं चाहता, ये मौका मैं आपको दूंगा। उन्हें ये मौका नहीं चाहता, मैं आपको दूंगा। उनको नहीं चाहिए ये मौका। यार देखिए, एक बार फिर से सोच लीजिए, इट्स अ डू और डाई फॉर मी। मतलब अगर ये मना कर देंगे तो आप मर जाएंगे? नहीं नहीं, मरे मेरे दुश्मन। डू और डाई मतलब अगर आप हाँ कहेंगी तो मैं डाई करूंगा। मैं आज शर्मा सोच रहा था, माहौल इतना रोमांटिक क्यों बना हुआ है? तेरे विपाशा जी और करण जी आए हुए हैं, क्या बात है। हेलो विपाशा जी, हेलो करण जी, कैसे हैं आप? बहुत सुंदर है। तुझे क्या है? ये किस बच्चे की बेडशीट फाड़ के तूने पहनी है? विपाशा जी, जब कभी इधर पजामा डाल के आता हूँ ना, ये बंदा मुझे कहता है ये कैसा पजामा डाल कर आ गए तुम, चलो यहाँ से। आज मैं इतनी अच्छी ड्रेस डाल के आया हूँ, ये किसकी चादर फाड़ के आ गया तू? तो भाई साहब, मैं केले के पत्ते पहनना शुरू कर दूं? शुरू क्या कर दूं? बोल, दोबारा शुरू कर दूं? पहले ये केले के पत्ते पहन के आता था, आपको पता? एक दिन किसी ने केले का पत्ता फाड़ दिया, इसके दोनों तरबूज दिख गए। करण सर, विपाशा जी, आपको पता, बिग फैन ऑफ योर जोड़ी। थैंक यू। इसकी बातें ज्यादा नहीं सुनना, थोड़ी देर में अंदर से कटोरा निकाल लेगा। ये है ऐसा ही ये बंदा। एक्चुअली वो जो कटोरा है ना, वो मेरे दादाजी की निशानी है जी। निशानी कोई नहीं थी। हाँ। इसने अपने दादाजी को कहा मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, उन्होंने पूरी जायदाद दे दी, पूरा कटोरा दे दिया। बैठ जा चंदू, बैठ जा यार, तू हैंडसम लग रहा है। विपाशा जी, मैं आपको बताता हूँ, कॉलेज डेज में मेरे को जो लड़कियां थी ना, वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी। वो चंदू चंदू कह के वैलेंटाइन डे वाले दिन मेरे को याद करती थी। चंदू चंदू ऐसे करके याद करती थी। गर्ल्स हॉस्टल में कपड़े धोता था ना, तो वो नहीं, कपड़े नहीं धोता था, मेरा ड्राई क्लीन का काम था। चल ड्राई क्लीन के स्पेलिंग हो जाए भाई साहब, मैं कपड़े धोता था। अब ठीक है यार, तुम बड़ा तंग करते हो वैसे। करण सर, हाँ जी, जैसे आपको आपकी राजकुमारी मिल गई, हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ मेरी भी राजकुमारी जो घोड़े पर आए और मुझे साथ मिल जाए। तेरी राजकुमारी टांगा चलाती घोड़े पे आएगी? क्यों आएगी वो? राजकुमार आता है घोड़े पे, ऐसा कहा जाता है। मतलब मैंने राजकुमार से शादी नहीं करनी, मैंने राजकुमारी से करनी है। अगर वो मुझसे प्यार करती है और वो पक्का आएगी। तुम जाओ उसके घर अपने घोड़े पे बैठ के। नहीं, घोड़े पर मैं नहीं जा सकता, मेरे को हॉर्स सिकनेस है। हॉर्स सिकनेस? हाँ जी, मैं घोड़े पर बैठता हूँ, वो उछलना शुरू कर देता है। उछलना नहीं शुरू कर देता है, वो कहता है मैं घोड़ा, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे ऊपर गधे चढ़ी जाए। तो करण सर, हाँ जी,
प्लीज मेरे को थोड़ा बताइए रोमांटिक कैसे थोड़ा सा प्रपोज करते हैं लड़की को। तुझे प्रपोज करना किसको है? मैं अपनी राजकुमारी को प्रपोज करूंगा और मैं तुम्हें थोड़ी करूंगा। हाय विपाशा, हाय करण। तेरे हुनर के हिसाब से तेरी परफेक्ट ड्रेस है ये। जितने खूबसूरत तुम्हारे होठ है ना, एक ही बार में 4 गुब्बारे फुला लेती है। मतलब मेरे होठ नहीं होते तो मैं जॉबलेस होती। तो पहले कौन सी तुम्हारी फैक्ट्री चल रही है अभी? मेरी फैक्ट्री चल नहीं रही, तुम्हारा टाइटैनिक क्यों डूब रहा है? सुनो, तुम लोगों के पास ऐसी जितनी भी बातें हैं, बोल के फटाफट दोनों निकलो। चलो। एक सेकंड, मैं तुमसे नहीं, मैं गेस्ट से बात करने आई हूँ। करण, विपाशा, मुझे ना आपकी जोड़ी बहुत बहुत पसंद है। मतलब मैं भी सोच रही हूँ अब मेरे सपनों का राजकुमार कब आएगा। तो आ तो गया है। घोड़ा लेकर आता है राजकुमार, तुम कटोरा लेकर आते हो। हाँ, तो जब राजकुमारी की शक्ल चल्लर जैसी हो तब राजकुमार कटोरा लेकर आएगा। बुरी मेरी बात सुनो, देखो जैसे ये इतने हसीन कपल हैं बॉलीवुड के, हम भी हो सकते हैं। हाँ, मान जाओ तुम, हाँ कर दो। अब तो मैंने ब्रश भी करना शुरू कर दिया है। देखो आधी आधी बातें करण सर, आधी आधी यू कहती है, पूरी बात कभी भी नहीं बोलते। आई लव यू कभी नहीं बोलती है। अपनी जुबान पे लगाम दो। और जब ये लगाम लगा लेना, तुम पीछे टांगा बांध के सवारियां उठाने शुरू करो। मेरी बात सुनो, कमी क्या है मुझ में ये बताओ। दिमाग की। तुमने मुझसे शादी करनी है कि ये बाद में मुझसे मैथ के सवाल निकलवाने हैं? हैं? और मेरी बात सुनो, हाँ कर दो, अच्छी जोड़ी है हमारी। तुम लोग बैठो, बुरी तुम आराम से बैठो। मैं नहीं बैठ सकती। बैठ तो सही। मैं नहीं बैठ सकती। नहीं बैठ सकती। बैठो बैठो बुरी। नहीं। सुनो मेरी बात, देखो ये सब जोड़ी बड़ी बनाने का काम मत करो। ये देखो ये जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। तुम दोनों को देखते पता नहीं क्यों लगता है पुराने कपड़े लेने आए हो, कंबल लेने आए हो, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को लग रहा है। यार कपड़े भी हम पुराने मांगेंगे, कपड़े नहीं मांग सकते। करण देखिए ना, आज इतना हम स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे वैलेंटाइन पे कोई आप जैसा लड़का मुझे मिल जाए। ओ हेलो बुरी, तुम बंगाली हो, विपाशा नहीं हो जो तुम्हें कर्ण मिलेगा। तुम्हारा कर्ण मैं ही हूँ, आ जाओ। आज ना मैं सोच रहा था, मैं कहा करण और विपाशा आए, इतना अच्छा एपिसोड जा रहा है, कहीं नजर ना लग जाए। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, अब नहीं लगेगी। कप्पू खबरदार, अगर तुमने भूरी को नजर बटू कहा तो। मुझे नहीं, तुम्हें कह रहा है वो। हाँ नहीं तो, और आगे तुमने कुछ और बोला ना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। हाँ। रहने दे, तोड़ देगी। जुड़े हुए मुंह में ऐसा लग रहा है, तू और तोड़ देगी तो पता नहीं कितना खराब लगेगा। करण सर प्लीज, आप एक काम करो, आज वैलेंटाइन डे है, मैंने इसको प्रपोज करना, आपने मेरे को सिखाना है। प्लीज प्लीज, जोरदार तालियां करण सर के लिए। आप आ जाओ। पाशा मैम प्लीज। ध्यान आओ से, चंदू। ध्यान से, हैंडल विद केयर। अच्छा हाँ। शादी करने के बाद वही करना बेटा। अभी कटोरा पकड़ने की आदत है ना, आज फूल पकड़ा हुआ है। तो ये अच्छा ठीक है, रिंग है सपोज हमारे हाथ में। अरे यार ये रिंग ले। हाँ, उसके पहले ना हमारी इतनी बड़ी फाइट हुई थी। ये पहना दो। घुटना थक गया। ये तो रिंग बहुत बड़ी, इसके मुंह पे पहना दो। कितना टाइम I love you. Will you please be my wife? Then कुछ नहीं, रो रही है। नहीं, पर उसको वो सीखना नहीं चाहिए। हाँ। चलेगा। मुझे वैसे भी जिंदगी भर रोना ही पड़ेगा इसके साथ। ओके फिर। तो आप फिर उसके बाद आपने क्या बोला था? चौकड़ी मार के कौन प्रपोज ये करता है? ऐसे कौन चंदू प्रपोज करता है? देखो अरे वो उसका मेन काम कोई और है ना, वो उस पे ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है। वो फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको दूसरा स्टाइल बताओ। ऐसे बैठ जा नीचे फिर। ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। नहीं, पैंट फट ऐसे जाएगी। बैठो। हाँ ऐसे बैठो, हाँ वैसे ही बैठो। पैंट वैंट फट जाएगी। और फिर मुझे बोलना पड़ा, प्लीज जल्दी से कुछ तो बोल दो, सब आसपास देख रहे हैं, उनको लग रहा है मैं आपको तंग कर रहा हूँ। हाँ अच्छा। और वो रो रही थी इस टाइप हाँ पे। तो फिर उन्होंने मुझे रिंग पहना दी। नहीं, आपने बोला था कुछ, उसके पहले नहीं बता सकता। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था ओके। बस ऐसे बोला था मैंने जल्दी से पहना दिया पहले मैंने बिफोर माइंड चेंज हो जाए। और फिर मैंने अपना हाथ छुपा लिया था। क्या बात है। आधे घंटे के लिए मैंने रिंग देखी नहीं थी। रो रही थी और मैं नीचे बैठा था 10 मिनट।
घुटने पे, और सब जो जितने भी फिरंगी लोग थे सब देख रहे थे। तो आप तो रेत पे ऐसे समंदर किनारे बैठे थे ना? नहीं नहीं, हाँ। मतलब वो रेत सामने थी, यहाँ पे- रेस्टोरेंट था। कुछ सीखा तुमने? कोई रोमांटिक बात तो आप बोलो बोल कुछ। दो कुछ अरे कुछ तो बोल दे। अपने मन से बोलिए, अभी हम देख रहे हैं। अरे यार, आप करेक्ट कर रहे हो मैं कि शेर बोल दूं? हाँ। इरशाद। बुरी। एक मिनट आ जाए। ओए होए। दिल की बातें बोल दो बुरी। किसको बोल रहा है? बलून को। दिल की बातें बोल दो, होठों को ना सिलो। दिल की बातें बोल दो, होठों को ना सिलो। आटा 30 रुपए और दाल 100 रुपए किलो। फूल बरस रहे तेरे ऊपर। ऐसे मारते हैं? मैं बताता हूँ तुम्हें। अर्चना जी, जी मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अच्छा। करण सर, बिपाशा मैम, झूठ नहीं बोला जाता। नहीं होती मुझसे ये रोमांटिक चीजें। तुम दफा हो जाओ, मूड खराब कर दिया तुमने। मैं ओ मेरी बात सुनो बुरी, इधर आओ, मेरी बात सुनो। हेलो बुरी, ओ मेरी बात सुन लो। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.